लोग की साइड से कोई कोई वो नहीं रहना चाहिए कि हम लोग की साइड से कोई नहीं कमी रह जाए, ऐसी चीजें नहीं रहनी चाहिए। नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे जितने मेंबर्स हैं सबका हो 71 वाला एकदम। हम्म। तब बताइए आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? हाँ, अभी तो मैं, जैसे कि मैं न्यू ज्वाइन की थी तो अभी मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ, बट मैं कल मॉडर्न हम्म। स्टार्ट होगा तो मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूंगी मॉडर्न से। अच्छा, यानी आपका शेड्यूल। फिजिक्स और बायो वो बैकलॉग में है। हाँ हाँ, बैकलॉग में है। हम्म, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या मतलब कुछ और यूपीएससी का भी कर रही हैं कि केवल ये बीपीएससी का ही स्पेसिफिक नहीं, वर्क? मैंने दिया था, मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए यूपीएससी के, हम्म। बट अभी मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। हम्म, ठीक है सो वो अभी तो। मैं। मेरा भी हम्म। कुछ वैसा ही है, मैंने भी दिया था बट इस बार नहीं हुआ। होप था कि हो जाए बट हाँ नहीं हुआ। तो अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा, मतलब ऐसा लगा कि हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं। हाँ, तो सेम मेरा वैसा ही था। लगा था मैं हम्म, भी वो बैच में थी, सर के बैच में, राहुल सर के बैच हम्म, में थी। अच्छे हाँ। हाँ तो कुल मिला के देखिए, आज का सेशन का एजेंडा है, सारे लोग सुन रहे हैं। सेशन का एजेंडा यही है कि जैसे सर तो पढ़ा रहे हैं वैसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे भैया गाइड कर रहे हैं वैसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग अपने से क्या करें, यही है कि आज हम लोग मिल के कुछ डिसाइड करें कि हम लोग को आगे क्या करना है, कुछ हम लोग अपना एडिशन कैसे उसमें डालें। जैसे मेरा क्या ओपिनियन था कि हम लोग जैसे सर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे तो हम लोग कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ थोड़ा पीवाईक्यू पे ध्यान ध्यान दे ज्यादा। जैसे हम्म। सब्जेक्ट अभी चल रहा है, केमिस्ट्री आपका पूरा होने वाला है, चाहे सारे और भी मेंबर्स हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो चुका है। ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट का जैसे कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट 10 डेज का हम लोग का टारगेट ये रहा है कि हम अगले 10 डेज में क्या करें, जनरल साइंस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू पूरा अच्छे से उसको कर लें। ठीक है। हेलो। हेलो। एक्चुअली सब लोग शायद अनम्यूट नहीं है, अलाउड नहीं, इसी वजह से कोई बोल नहीं रहा है। अच्छे सारे लोगों को मैं कर देता हूँ। सारे लोग हो सकते हैं क्या? हेलो। और हेलो। प्रतीक भाई कैसे हो? सबसे पहले तो हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू भाई वैभव, थैंक यू। काफ़ी आप जोड़ी मिल गई। आपसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हम इंस्पायर रहते हैं, वैसे तो सभी लोग इससे रहते हैं क्योंकि हम्म। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं। तो उनको देख सारे के तो और मन करता मेंबर्स है कि अच्छे यार हैं। और एफर्ट डालो और एफर्ट डालो, हम्म 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 अभी हम पीछे हम्म नहीं रहने वाले। तो आई एम हम्म वेरी ग्लैड दैट आई हैव सच काइंड ऑफ पीयर्स। बाकी तो यार आप हो ही। आई थिंक सारे लोग हैं, यस। सारे लोग एक एक दूसरे के प्रति हैं इन सब चीजों को लेके, मतलब जो सिंसियरिटी है, या सारे लोग अपना टारगेट डाल रहे हैं, कंप्लीशन पे भी पोस्ट कर रहे हैं कि हाँ कंप्लीट हो गया, या बाकी है तो किस कारण से हुआ वो भी डाल रहे हैं। ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जब हमें मालूम होता है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं बट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट डे हम उसको फैक्टर इन करते हैं। अच्छा प्रतीक भाई, मेरे मतलब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए। ठीक है पूछिए। हाँ, मैं जैसे जानना चाहता हूँ कि हम्म जैसे मान के चलो कि बहुत टाइम ऐसा होता है ना प्रिपरेशन में कि हम पढ़ते 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 हम्म पढ़ते कोई पॉइंट हम्म आता है जहाँ हमें थोड़ा हम्म मोमेंटम लूज हो जाता है या फिर हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो हम्म, मुझे मालूम है कि आपके भी ऐसे पॉइंट्स आ रहे होंगे। तो ऐसे टाइम पे आप क्या एकदम करते हो? एकदम कुछ होते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हैबिट्स है आपके या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर या कुछ भी आप शेयर करना चाहो? ऐसे मैं टाइम थोड़ा में आई जानूँ। थिंक अपार्ट फ्रॉम मतलब स्टडी छोड़ के मैं चाहता हूँ कुछ मेरी जो हॉबीज है लाइक अदर बुक्स पढ़ना। जैसे फिलहाल मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ तो मुझे नहीं पढ़ने का मन करता है, जैसे जनरल साइंस ही चल रहा है, पिछले 10 दिन से चल रहा है। ठीक है। तो वो जब बोर हो जाता हूँ तो मैं बायोग्राफी उठा लेता हूँ किसी का, मतलब बायोग्राफी पढ़ना मेरा एज अ हॉबी है, वो अच्छा लगता है। तो वही करता हूँ मैं, उससे थोड़ा ब्रेक मिलता है। उससे भी अगर नहीं हो पाता है तो मैं 1-2 दिन के लिए ब्रेक लेता हूँ पढ़ाई से, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा तो आप एक दो बायोग्राफी सजेस्ट कर दो क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ ना कुछ एक ऐसे एक दो बुक ऐसे रखे। चलो हम्म बहुत पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता है बट फिर भी हम्म सोने से हम्म पहले एक दो पेज ही इंसान पढ़ लेता है ना, तो वो एक हम्म माइंड जोन में रहता है, मतलब कि थोड़ा सा फोकस्ड रहता है। तो हम्म। आप सजेस्ट कर अब सकते तो अभी ग्रुप में तो डाल राइट नाउ तो देना। मैं रीड कर रहा हूँ जैसे ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी का। अच्छा अभी अच्छा। राइट नाउ मैं वही रीड कर रहा हूँ, वो भी काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी।
एज मतलब जैसे हम लोग को पढ़ते हैं उससे काफी डिफरेंट है वो। उसमें काफी मतलब गांधी जी का जो एज अ वो पर्सन है उनको काफी इंट्रोवर्ट दिखाया गया है, बट और वो उस चीज को ओवरकम करके मतलब देखिए तो अब पढ़ा भी होगा आपने कि वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे हम्म लीड करते हैं। हम्म। उनके आने के बाद काफी चीजें मतलब इम्प्रूव हुई। तो वो साइड जो है ना, वो साइड उसमें बुक में है, वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो वो आप पढ़िएगा तो आपको कुछ मालूम चलेगा उसमें क्या क्या है, नहीं है। जरूर जरूर भाई। आप उसको एसेस कर पाएंगे कि जो रियलिटी में जो चीजें चल रही होती है, जो नैरेटिव है उनके अगेंस्ट मतलब वो है कि नहीं। तो वहां पे एक अलग साइड उनका दिखेगा। हम्म। अभी तो मैंने पूरा नहीं किया है वैसे। चल रहा है। चलो मैं भी शुरू करूँगा, थोड़ा टाइम मिलता है तो। मैं सोच रहा था ये वाला बायोग्राफी पढ़ने के लिए बहुत दिन से। मतलब पहले भी किसी ने सजेस्ट किया था, क्योंकि उसमें गांधी जी का वो पर्सनालिटी दिखाया गया है जो कि बेसिकली बुक्स में नहीं दिखाया जाता है। और अब क्योंकि नहीं बुक्स दिखाया भी तो जाता। वो कॉम्पिटेटिव एग्जैक्टली। एंगल से डाले जाते हैं। तो एग्जैक्टली। ये बताएं कि अभी क्या चल रहा है आपका, जैसे केवल सूरज सर का ही मतलब सूरज सर का ही फॉलो कर रहे हैं या अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा कुछ और कर रहे हैं? देखो प्रतीक भाई, जैसे कि मेरा यही है ना कि कॉन्कर भी चल रहा है साथ में, हम्म, और बीपीएससी भी चल रहा है। थोड़ा सा मैंने मतलब लेट ज्वाइन किया था यहाँ पे, तब तक मेरे हम्म, आने से पहले तक फिजिक्स वगैरह हो चुका था, केमिस्ट्री के बीच में हम्म, ही ज्वाइन किया था। तो थोड़े हम्म, बैकलॉग्स हैं मेरे, तो उसको भी हम्म, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा वो हो जाए। और हम्म, कॉन्कर का भी। बाकी हम्म, मेरा ये है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि अगली बार यहाँ पे मेंस को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना, तो अगली बार हम्म। ऐसा ना हो कि यार प्रीलिम्स निकल गया, प्रीलिम्स के साइकिल में ही फंसे हुए हैं। थोड़ा मेंस का भी नहीं नोट्स रहना नहीं, चाहिए, आंसर यूपीएससी के राइटिंग लिए तो रहना वो चाहिए। चीजें हैं कि सारी कंप्लीट, हम्म। सारे स्टेजेस कंप्लीट होने चाहिए। नहीं तो एक वो विशियस साइकिल बन जाता है। हम लोग हाँ प्री हाँ हाँ क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस में जाएंगे, मेंस नहीं हुआ तो उसके बाद काफी बुरा लगता है। अभी प्री नहीं निकला तो हाँ। इंसान को बहुत बुरा लग रहा था, सारे लोगों को। सही जो में सही जिन्होंने में। पर डाला था उनका प्री नहीं निकला, उनको काफी खराब लग रहा था। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेंस प्रिपेयर हो जाए वो ज्यादा मतलब बेहतर है। हम्म, इवन मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने ये भी बोला, मतलब उनसे सुना हो कि अगर आप स्टार्टिंग के फेज में अपना नोट्स बना लो तो बन जाते हैं, उस वक्त आंसर राइटिंग हम्म, हो जाते हैं। नहीं तो फिर वो बाद में रह जाता है, तो फिर नहीं बहुत एक होता है। इनर्शिया आने लगता है, वो नहीं हो पाता है। हम्म, तो हम्म। मेरा बाद में भी यार तभी होता है जैसे प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है उसी समय होता है। उसी वक्त होता है, सही बात है। उसी वक्त बट होता वही है, है ना कि उससे फिर पहले तो हम संभव लोग भी नहीं है। फिर स्टेट वाले में फिर चले जाते हैं, एक बैकअप प्लान, तो फिर हम्म, स्टेट वाले प्रीलिम्स में घुस जाते हैं, फिर यूपीएससी के, हम्म, तो वो प्रीलिम्स वाला साइकिल रिपीट होने लगता है। लाइक हम्म, इस बार मेरे को बहुत उम्मीद था कि इस बार हो जाना चाहिए था यूपीएससी, बट नहीं पता क्या हुआ। कुछ अभी भी नहीं समझ में आता जब तक वो आंसर की रिलीज नहीं करेंगे। बट वही है कि हम्म, ठीक है, अब मेंस तैयार कर लेते हैं, अगली बार ना रुके, अगली बार सारा ही कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि हम्म। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था भाई, बट काफी अच्छा। 100% दिया था मैंने। हम्म, तो सोचा कि बट मेंस मेरा प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आप मतलब सब कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। तो छूटता ही है। जस्ट, हाँ पिछले साल ही मैं हम्म। जस्ट वो मास्टर्स मेरा पूरा हुआ, उसके बाद से ही हम्म। लगा था। तो मेरे ऊपर को से पता क्या था यूपीएससी कि का एक ऐसा मतलब प्रोसेस है ना, मतलब कोचिंग हम्म इंडस्ट्री में भी चाहे टीचर्स लोग भी बताते हैं या टॉपर्स भी बताते हैं तो सारे लोग मतलब सम एक्सटेंट मिसगाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर्स पूरी तरीके से हम लोग को गाइडेंस ही प्रोवाइड करते हैं। जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं उनके द्वारा ये सब चीजें की जाती हैं। जैसे बहुत सारे जैसे फॉरम आइज का आपने देखा होगा, कुछ हम्म। एप्टीट्यूड का वगैरह का था, तो वो लोग कोचिंग के बच्चे अपने बच्चे को ही बताते हैं। सही बात है। इवन ये भी है कि गाइडेंस तो मिलता नहीं है, बहुत पैसे भी लग जाते हैं और सब। और इसके अलावा भी हम्म, मेरे को लगता है ना कि इंसान बहुत कुछ खुद ही उस जर्नी में जाके सीखता है, जैसे कि बहुत कुछ वो जब तक वो वो। जो हाँ विजडम है ना, विजडम वो खुद से ही आता है, इंसान एक्सपीरियंस करेगा चीजों को तो उसका लर्निंग एक अलग रहता है। उस लर्निंग को सही आप कभी बात। भूलेंगे नहीं, या उसको आगे की प्लानिंग में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे ही करेंगे। हाँ हाँ। और हम लोग तो हम्म, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें वैसे मेंटर्स मिले, राहुल सर जैसे, सूरज सर जैसे। और मेरे भी हम्म, मतलब कि मेंटर्स हम्म, हुआ करते थे, जैसे कि अंकित सर हुआ करते थे, साहिल सर हुआ करते थे। तो उन्होंने हम्म, मतलब हम हर एक मोमेंट पे पुश किया है, डायरेक्शन दिया है। तो मे हम्म, बी तब इतना पॉसिबल हो पाया नहीं। तो मैं देखता हूँ तो बहुत लोग 2-3 साल ऐसे लगा देते हैं, बट उनको आइडिया नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसके लिए तो हम्म। काफ़ी यार लकी फील करते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा एक गाइडेंस मिलना नहीं नहीं, बहुत उसके ज़रूरी लिए था। तो हमको लगता है इस ग्रुप के सारे मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हाँ। लोग ग्रेटफुल हैं। इवन और इवन कहीं नहीं तो वही पियर्स कारण है यहाँ कि पे। हम लोग का एक अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है हाँ, इस ग्रुप में। बॉन्डिंग बना हुआ, पियर्स भी काफी बना। सीरियस है, काफी अच्छे हैं, मतलब कि हम्म, एक तो वो भी जैसे कि ये रैंडम नहीं है चीजें, क्योंकि सब वो जोन में सब उस एनर्जी के साथ हैं।
तो एक दूसरे को लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये नहीं लगता है कि ये और कहीं मिलने वाला है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा वैभव, मैं क्या सोच रहा था कि जैसे सारे लोग सुन रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस का पढ़ रहे हैं, सुना ही होगा आपने कि इसका हम लोग पीवाईक्यू साथ में कर लें नेक्स्ट अगले 10 दिन तक। हाँ भाई, मतलब ये सही है। जैसे कि मैं भी क्या कर रहा हूँ ना कि मेरे साथ थोड़ा सा कि थोड़ा पैसिवली रेट करता हूँ तो समझ नहीं आता। मैं ना वैसे ही करता हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यूज लगाते रहता हूँ कि थोड़ा डायरेक्शन मिलते रहे। इवन मैं ये सोच रहा था ना कि ग्रुप्स में भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे डालते रहूँ पूल की तरह बना के, ताकि और लोगों का भी मतलब वो हो जाए। बट वही है ना, टाइम जैसे का इशू नहीं हो रहा वो था। चीज मैंने भी सोचा था, उसमें हम लोग क्या कर हम्म। सकते हैं, जैसे ग्रुप में पोस्टिंग वाला क्या है, एक तो टाइम की पॉसिबिलिटी सारे लोगों के साथ है। हाँ हाँ ऐसा नहीं हाँ। है कि सबके पास फ्री टाइम है, मतलब सिविल सर्विस में तो भाई फ्री टाइम नहीं होता है, बहुत कम होता है। इससे तो एग्री करते हैं, लेकिन क्या है जैसे कि हम लोग वैसे क्वेश्चन को डालें जिन क्वेश्चन का हमारा सोर्स में कुछ मेंशन नहीं है। वैसे सही बात काफी है। कम ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं। उन सारे क्वेश्चन को हम पोस्ट करें और एक पीआईक्यू को एज अ नॉलेज फिलिंग हम हाँ, लें, और पीवाईक्यू कर लेंगे तो ये जैसे सूरज भैया कराएंगे तो उनके वर्क को ये सप्लीमेंट करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अब उसको करने जाएं तो पहली बार ही पीवाईक्यू देख रहे हैं, तब तो थोड़ा दिक्कत है। सही बात है। इन तो हम यही शुरू कर सकते हैं ना कि अगर एक दो मतलब सब लोग भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन ऐसे डालते हैं पीवाईक्यूज के, जैसे कि अगर बायो चल हम्म। रहा है अभी, तो किसी हम्म, ने 3-4 क्वेश्चन डाल दिए बायो के, फिर किसी और ने ठीक डाल है। दिए, तो ऐसे ही ना इकट्ठा हम्म एक दिन में 15 से 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वो ना एमसीक्यू हम्म। वाला मोड भी रहेगा और पीवाईक्यू हाँ, वो से भी जो सही टच रहेगा। है वो भी रहेगा। हम्म। तो ये किया जा सकता है वैसे। बाकी मेंबर्स भी बता सकते हैं अपना कि सारे लोग अनम्यूटेड है। बाकी सबको आप एक बार पूछ लो, काफी अच्छे अच्छे आइडियाज और भी मिल सकते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाय प्रतीक, कैसे हो? हाँ एंड हेलो। बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही लीड करो सबको। और मुझे भी पीवाईक्यू के आइडियाज बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं खुद वही कर रही हूँ। और हम्म खास करके जितने भी कंबाइंड जो बीपीएससी के जो जितने ही पेपर लेते हैं वो, हम्म मैं तो कहूंगी कि वो जितने भी पेपर ले रहे हैं बीपीएससी के, और उनका जो हम्म साइंस का पार्ट है, उनके क्वेश्चंस हम्म हम लोग अपलोड करते हैं डेली, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और तुम हम्म ऐसे कर सकते हो कि क्योंकि तुम लीड हो अभी, तो तुम ऐसा हम्म ड्यूटी दे दो कि आज 5 स्टूडेंट जो है, आप हम्म इतना इतना क्वेश्चन डालेंगे, समझ रहे हो? जैसे अगर हम्म 5 स्टूडेंट को तुम दे दिए कि भाई तुम्हारी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको 5 क्वेश्चन डालने हैं, तो एक उस पर भी अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो जा करके पीवाईक्यू पलटेगा, वो देखेगा कि भाई हम्म ग्रुप में डालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कर हम्म। सकते ऐसा कर हैं, उससे सकते क्या हैं होगा। क्या, पेयर जो हाँ बना था, पेयर वाइज जो बना था हाँ सबका, तो वैसे हाँ, पेयर वालों बिल्कुल। को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते बेस्ट, हैं। वो बेस्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा ना कि एक वैसे वैसे भी बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रहेगा। हाँ, उसमें एक और ज्यादा एक लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज मिल जाएगी। अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि वो भी 13 सही ग्रुप है, रहेगा। मतलब 13 है इसमें, उसको क्या कहते हैं यार, भूल गई। मतलब जो भी तेरा है, वो पेयर है। 13 जोड़ियां बनी है, जो 13 पेयर जो हम्म बनी है, तो हम्म उन 13 को तुम बोल दो कि हाँ भाई आज ये 5 पेयर जो है वो इतने क्वेश्चंस डालेंगे, ये आपका वर्क है, सुबह ही तुम ये पोस्ट कर दिया करो। ठीक है। बाकी मेरा तो ये कहना है, बाकी पूछ लो तुम सबसे। बाकी लोग भी बताएं। अभिषेक। हेलो अभिषेक। हेलो। अभिषेक ने मैसेज किया है कि व्हाट इज दिस मीट फॉर, उन्हें मोटो जानना है। तो प्रतीक पहले तुम मोटो ही बता दो। मोटो तो बेसिकली यही है कि जैसे एक दूसरे के प्रिपरेशन को एसेस करना है हम लोगों को, ठीक है, और क्या इसमें हम लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंडिविजुअली सारे लोग कुछ ना कुछ अलग अपना कर रहे हैं। हाँ ये तो ठीक है, बात है। हम्म। सारे लोग अपना अलग अलग कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन सारी चीजों को कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग को लाना है। हम्म। प्रतीक, मेरा मतलब। मेरा एक हम्म प्रॉब्लम है। हम्म अभी कल से ज्यादा हो रहा है, और तुम देख रहे होगे हम्म क्योंकि हम दोनों का अकाउंटेबिलिटी है। और पता नहीं कल से जब से मेरा मास्टर्स का पेपर हुआ, एक अलग तरीके का एंजाइटी चल रहा है मेरे में, और मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब पता नहीं हम्म क्या हो गया है, नहीं पढ़ पा रही हूँ। मतलब मेरा प्रोडक्टिविटी एकदम कम गया है मास्टर्स के पेपर के बाद। जो कि मेरे साथ पता नहीं, शायद ये इशू है कि जब बड़े टारगेट्स होते हैं तो मैं पूरे कर लेती हूँ,
और छोटे होता है तो मैं उससे टाल देती हूँ। पता नहीं कुछ तो होता है कि वो लगता है हाँ कर लेंगे, और आई डोंट नो, अच्छे नहीं हो मतलब पा रहा है। ये चीजें मतलब मास्टर के एग्जाम के शुरुआत के साथ ही हुई कि या हाँ, पहले भी हो रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मतलब हम्म, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरा रिदम 4-5 घंटे के लिए भी टूटा किसी दिन, ठीक है, हम्म, जैसे मैं पढ़ रही थी, प्रॉपर पढ़ रही थी और 4-5 घंटे थोड़ा इधर उधर हो गया कि मैंने रेस्ट मान लिया ये वो, उसके हम्म। बाद मेरे लिए ना टेबल पे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा तो मुझे इसका साइकिल टाइप का सॉल्यूशन हो चाहिए। जाता होगा कि जैसे होता है हाँ, कि एक बार छूटा तो फिर उसका बैकलॉग बिल्कुल। अगले दिन हो रहा है, फिर उस दिन छूटा उसका बैकलॉग अगले दिन हो रहा है। हम्म, ऐसा ऐसे ये टाइप का थोड़ा कुछ सा। हो रहा होगा। हाँ, तो हम्म, कल से ना मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा। आज भी मैं तो ट्राई कर कर के मैं ऐसे कंप्लीट की हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, मुझे पता है कंप्लीट कर ली हूँ, बट बिल्कुल मन से नहीं की हूँ। ऐसा लग रहा है कि खुद को फोर्स कर गई, भाई करना है क्योंकि टारगेट है। फिर वो गिल्ट हम्म, साइकिल एक अलग हो जाता है अगर आप एक भी दिन ना पढ़ो तो। हम्म। नहीं, इसमें तो मुझे जहाँ तक लगता है जो मैं करता हूँ कि जैसे हम्म, पढ़ाई करते हुए इंसान को थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ मतलब हम्म, 4-5 घंटे का या एक दिन का भी हो तो मैं ले लेता हूँ। क्योंकि उसके आगे एक एक दिन का लेने के बाद अगर मूड सही हो जाता है, सही हो हम्म, जाता है वैसे जनरली, अगर हम लोग सिंसियर हैं पढ़ाई के प्रति तो वो चीजें हो जाती हैं कि नहीं, बिल्कुल हमको बिल्कुल। फिर से बैकअप करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है उसको। तो एक नहीं, दिन का मतलब। मेरे साथ ये मुझे ऐसा लगा, आज मैंने देखा हम्म, कि क्योंकि ना मेरे बैक ऑफ माइंड में ना कुछ चीजें चल रही हैं, और वो चल रही हैं यूपीएससी के मेंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में। हम्म। और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में मेरा ना ध्यान नहीं अच्छा, आप लग पा रहा है। जैसे 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो क्या आप? हाँ, देना ही अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार भी दिया और फिर से हम्म, 80-85 आया और नहीं हुआ मेरा। तो हम्म, खैर कोई नहीं, तो देना है हम्म। अगला टेप भी। तो इस बार मैंने सोचा कि इस 6 महीने में अच्छे से साथ में इसका ही प्रिपरेशन कर लूँ मेंस का, क्योंकि मेंस रेडी होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसमें तो कोई मतलब वो नहीं है, ये है कि इसमें थोड़ा बैलेंस करना ये चैलेंजिंग टास्क होगा। वो पता है, मैं पिछली बार भी बहुत अच्छे से बैलेंस की थी, क्योंकि मैं संधान हम्म, 1.0 से ही स्टार्ट हूँ, मतलब जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ऐसा हम्म, बैलेंस, मुझे कोई इशू नहीं है। बट पता नहीं हम्म, बहुत ज्यादा ना कुछ तो खिचड़ी चल रहा है कि पता नहीं हम्म। कोचिंग लूं कि नहीं लूं, अभी तक मैं यही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। इतने एसके मिक्स ऑफ रिव्यूज है, समझ नहीं आ रहा है। मैं लाइक कुछ हाँ, पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने जो आपका जो हाँ, प्रीलिम्स हाँ, एग्जाम हाँ। खत्म हुआ है उसके बाद से आपने कोई ब्रेक लिया हुआ है मतलब बीच में? ब्रेक लिया है मैंने, बट फिर मेरे मास्टर्स के पेपर थे तो मुझे पढ़ना ही था, तो काइंड ऑफ ब्रेक तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम्म, तो हम्म। मतलब आप तब से ही पुश किए जा रहे हो खुद को, मतलब एक तरह से अच्छा खासा ब्रेक नहीं लिया आपने, अच्छा खासा मतलब कि दो नहीं, तीन बहुत चार दिन टाइम बिल्कुल? हो गया है ब्रेक लिए, मैं बताती हूँ। मेरा पिछली बार का जो प्रीलिम्स हुआ, ठीक है, 24 में, उसके बाद मैं फिर लग गई थी बीपीएससी में ही, तो फिर ब्रेक नहीं हो पाया। दिसंबर नवंबर में पेपर हुआ, फिर जनवरी से जो लगी हूँ मैं यूपीएससी में, अभी तक घर नहीं गई हूँ, कोई ब्रेक नहीं हुआ है, तो शायद मे भी मैं थोड़ा सा बर्न आउट हो गई, मुझे फील ये हो रही मे भी पता है, मैं बता रहा हूँ श्योर है, ये मे भी नहीं, ये बर्नआउट ही है, क्योंकि इवन मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। तो जैसे कि प्रीलिम्स तक आते आते ना मेरा ऐसा हाल हो है। गया था कि यार बस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो एग्जैक्टली, जाए। ऐसा लग रहा था अब कि भाई खत्म हो हाँ, जाएगा। तो बट हम ना खुद को हाँ, पुश कर रहे थे, बस पुश किए जा रहे थे, कैसे भी एग्जैक्टली। डेली डेली करके खुद को बैठाना, 12 घंटे पुश ये करना। तो है, तो सारे लोग एग्री करते होंगे इस पॉइंट पे, सारे लोग एग्री कर रहे होंगे। बिल्कुल। पता है, जब पोस्टपोन की खबर आ रही थी ना न्यूज, तो मैं डर रही थी, मुझे मैं गुस्सा अपने आ रहा रूममेट था को मुझे। बोल रही हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, कि हाँ, भाई नहीं, प्लीज पोस्टपोन तो मत करो, मत करो पोस्टपोन। सही बात है, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बर्नआउट की हो एग्जैक्टली, गए लग थे रहा हम था लोग। कि भाई हो गया, जितना पढ़े हैं उतना में ही करके आएंगे। और पता है, जितना भी मैंने कोई मेंटरशिप नहीं लिया था यूपीएससी के लिए, और मैंने हम्म, जो जो प्रीलिम्स के लिए किया था कि देखना इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये वो, भाई सब उसी तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज बहुत ढंग से किए थे। होता नहीं है, आप एक कर लेते हो, आपको समझ में आ जाता है पीवाईक्यूज करने के बाद। पीवाईक्यू बट का फिर बहुत भी इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब एग्जैक्टली, यूपीएससी हो या बहुत ज्यादा। बीपीएससी में भी काफी पता है, बहुत ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि इस बार सिर्फ हम्म, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भरे होंगे, लेंदी पेपर होगा, और वो था। तो मैं हम्म, बहुत प्रिपेयर्ड थी उसके लिए, मुझे पता था कि हम्म, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, मुझे पता हम्म, था। फिर भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा सीसैट भी बहुत अच्छा गया, तो पता नहीं सब में ऐसे भरा पड़ा है, वो समझ नहीं आ रहा वो कैसे निकलेगा अंदर से।
इसके आप जहाँ जहाँ तक मतलब जैसे कंक्लूड हुआ है, जैसे आपको सच बात है, वैभव ने भी सही बोला कि ब्रेक लेना चाहिए कुछ दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए ब्रेक लेना चाहिए, बेहतर और होगा। पता है, आपको पता होगा कि जब आप ये यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो ना, तो ब्रेक इज इक्वल हम्म टू गिल्ट हो जाता है, एंड हम्म। पढ़ाई इज इक्वल टू प्लेजर हो जाता है। अब बताइए कैसे ब्रेक लें हम। बट नहीं यहाँ तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे अभी अभी आप पुश कर रहे हो, पता क्या होगा, अभी अभी ये होगा ना कि प्लेजर, अभी पढ़ाई के साथ भी प्लेजर नहीं आएगा। वो ना सही बात वो है, लगेगा लेकिन कि मैं यार वही बहुत लोड हो तो। रहा है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में वो हो जाती हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज हो हम्म, जाती हैं। लगेगा ये भी छूट हम्म। रहा है, वो भी छूट रहा है, प्रोडक्टिव नहीं हो रही हैं चीज़ें, मतलब माइंडसेट वो अंदर से नहीं एक आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, सॉरी टू से, चिड़चिड़ापन ऐसा होते रहे। लगता है कि किसी को देख के मैं उसका सर कहीं पे हाँ, पटक हाँ, दूं। हाँ। तो मेरे को नहीं लगता ना कि एक मतलब मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आपको खुद से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये तो अभी गिल्ट फ्री आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको घर पे जाना चाहिए 2-3 दिन के लिए, फैमिली के साथ टाइम और स्पेंड करना बिहार में चाहिए। अब घर कैसे जाऊं, पता है ये टिकट नहीं मिलता है। आज सबका इशू है। ये तो है, ये तो तो है। फिर घर तो नहीं जाऊंगी मैं यही अरे है, टिकट ठीक है। या ठीक है, फिर मतलब या मेरा कहने का फ्रेंड्स के मतलब है साथ कि आप थोड़ा जा सकते हो, मतलब घूम फिर फ्रेंड्स सकते के हो साथ थोड़ा या कहीं। थोड़ा सस्टेनेबल आप करो, मतलब जैसे ना कि हम्म। आप इंटेंशनली थोड़ा कम पढ़ाई करो, और बाकी जो ब्रेक हो रहा है मतलब वहां पे रूम में मत रहो, फोन मत चलाओ, या आप बाहर एक चीज जाओ, और भी हो सकता है, एंजॉय आपका कोई करो। हॉबी हो तो उस चीजों को फॉलो कर सकती हैं कि मेरा हॉबी हॉबी भी सिर्फ इंसान डायरी फॉलो कर सकता है। लिखना है, डायरी राइटिंग, और मैं लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ। तो फिलहाल मैं वही कर रही हूँ। और जब मैं ऐसे जब सोचती हूँ तो मैं ज्यादा कविता लिखती हूँ, इधर बड़ा बहुत ज्यादा ही लिख रही हूँ, तो मैं समझ गई कि मैं थोड़ा सा तो परेशान हूँ। वो मेरे परेशान होने का सिम्टम है कि मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। नहीं तो तो वैसे अब राइटिंग अच्छा है बेटा, क्लैरिटी ऑफ थॉट काफी होता है राइटिंग में, हाँ अभी बिल्कुल। आपको तो इस ये चीज भी से। सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि आप शिमला मनाली चले जाओ, क्योंकि बारिश का टाइम है, नहीं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि अरे मतलब भाई। वहां से छोड़ो, जाओ पहाड़ों में, थोड़ा सा शांति खोज लो, वो सबसे हम्म। बेस्ट, मतलब कि वो रिचार्ज है। क्योंकि हम पता ब्रेक मैं भी लेते हैं गई ना, थी फोन बीच में घुस में। जाते हैं, फोन नहीं, चलाने लगते हैं, तो वो वो फोन वाली तो आदत ही नहीं है मेरी, कि ऐसा होता नहीं है कि सोशल मीडिया, नो इंस्टा नथिंग, कुछ नहीं है वो सब। वो सबसे आई काफी थिंक दूर हूँ हम मैं। लोग को अदर मेंबर्स को भी बोलने देना चाहिए कि हाँ वो लोग क्या बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी, अभिषेक, हेलो। शायद इमोशन में बह गए। अभिषेक कहाँ है अभिषेक? अच्छा अंशुल, आप बोल सकते हैं, हेलो। हिमांशु। शायद उन्हें हाँ पता नहीं, उन्हें अनम्यूट करना है। हिमांशु आप अनम्यूट कर दे, वहाँ पे वो सेंटर में आ रहा होगा, इंटरफेस के सेंटर में ही आ रहा था अनम्यूट करने का। हेलो प्रतीक भाई, हिमांशु। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई, ऑडिबल। नहीं तो मेरा बताइए कैसा कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? ठीक ठाक टाइप्स। जो बैकलॉग है वो बैकलॉग एज एज इट इज है, वो फिजिक्स का खत्म ही नहीं हो रहा। हम्म, और ठीक है। केमिस्ट्री का। आपको ये मालूम है ना कि बैकलॉग है आपका? हाँ 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 तो ये तो है, तो क्लियर हो जाएगा, वो चीजें हो जाएंगी। हाँ, अगर वो आपको ये मालूम है कि बैकलॉग है, बैक ऑफ द माइंड आपके में है कि ये बैकलॉग है मेरा, तो वो क्लियर हो जाएगा। हाँ। ठीक है, हाँ वो तो मैं ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का तो कर नहीं रहा हूँ, छोड़ दिया यूपीएससी। हम्म, हम्म। तो अच्छा यूपीएससी आप मतलब टोटली इस पे फोकस्ड है, बीपीएससी पे? हाँ, और अभी हम्म वैसे एमएससी को भी पिक किया है साथ में। तो हम्म। मैथ्स आई एम ट्राइंग। जीएस पे थोड़ा अच्छा। अच्छा पकड़ है यूपीएससी की वजह से, तो हम्म। ठीक हाँ तो है, मैथ्स भी जीएस में करी। चीजें हो जाएंगी, मतलब एसएससी में जीएस में काफी चीजें हैं जो हम लोग हाँ पढ़ते हैं, थोड़ा उसमें फैक्ट ओरिएंटेड चीजें बढ़ जाएंगी। तो वो तो हाँ, खैर आप इसमें कर नहीं रहे, बीपीएससी में कर रहे हैं। यूपीएससी में कर ही रहे हैं, वो इधर से हाँ तो सप्लीमेंट हो जाएगा मेरा उधर के लिए। वो सप्लीमेंट हो जाएगा। बढ़िया हाँ। है तो। अच्छे अभी आपका अभी जैसे बायो कंप्लीट हो गया? नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है, ह्यूमन हम्म सिस्टम्स। तो हम्म। उधर से वाला बचा हुआ है अच्छा ये थोड़ा सा। बताइए, जैसे जनरल साइंस का, जैसे मैं खुद पढ़ रहा था, मैंने जनरल साइंस का पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा। केमिस्ट्री स्टार्टिंग में पढ़ रहा था, थोड़ा मुझे फैक्ट लग रहा था, थोड़ा क्या काफी फैक्ट लग रहा था, और कुछ चीजें हाँ, समझ में नहीं आ रही थी। वैसा आपके साथ भी है क्या? केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा है ही, वो फैक्चुअल चीज़ें ही रहता है, वो ऐसा नहीं होगा कि हम्म काइंड ऑफ हम्म कि हम लोग लर्न नहीं कर सकते हैं। और हम्म खास हम्म करके अगर थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहेगा किसी का, तो थोड़ा और दिक्कत हम्म, आएगा। हम्म।
उसको आपका समझने में। साइंस का मतलब 10 तक ही था या उसके आगे भी था? नहीं, 12 तक था मेरा साइंस। 12 तक था। अच्छा। नहीं तो मेरा क्या है, जैसे मैं भी पढ़ रहा था, मैं बताना चाहूंगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे कहीं कहीं दिक्कत आ रहा था। कुछ कुछ का कंटेक्स्ट ही नहीं समझ में आ रहा था, भाई ये क्या है। नहीं तो एक्चुअली क्या उसके है ना, लिए सर जो हम्म नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो लूसेंट का बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है। वो तो है। और सिर्फ नोट्स उसका नोट्स कंडेंस पढ़ना फॉर्म है। हमको, हम्म हम नहीं खुद कर पा रहे थे, तो आई शिफ्टेड हम्म माई सेल्फ टू लूसेंट। और अगर हाँ, कहीं कहीं नहीं भी हो रहा था तो घटना चक्र की बुक जो है उसमें भी चैप्टर्स के दिए हुए हैं। हम्म। तो जैसे बायो में कई चैप्टर्स का मैंने उससे रेफर किया है। तो क्योंकि अच्छा। ज़्यादा थोड़ा रिलेटेबल कंटेंट लगा, और सर के जो नोट्स हम्म हैं वो थोड़ा काफ़ी टू द पॉइंट हैं। वो अगर आपको थोड़ा कंटेक्स्ट रहेगा तो आप बेहतर समझ पाइएगा, बेहतर रिवाइज़ कर कंटेक्स्ट रहेगा पाइएगा। तो। जैसे केमिस्ट्री में क्या था, एक मेटेलॉइड का आ रहा था कंसेप्ट वहां पे। हाँ, वहां पे जैसे सर ने बिस्मथ और एंटीमनी वगैरह कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो हाँ, मुझे मेटेलॉइड नहीं समझ में आ रहा था ये है क्या। तो हाँ। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया, उसको देखा समझा कि मेटेलॉइड वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों पाई जाती हैं। दोनों। हुँ, ठीक है। तो हुँ। वो ऐसे मैं जैसे चैट जीपीटी का मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब पूरा भरपूर यूज कर रहा हूँ, मतलब मुझे अगर इंग्लिश में भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में रही, तो मैं हिंदी में डाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं, नहीं समझाओ सही भाई ये क्या होता है। है। तो वो इतने नॉर्मली आसानी से, होता है। इतने आसान भाषा में मतलब समझा रहा है वो चीजें, मतलब बैक ऑफ द माइंड, मतलब वो रिसाइड कर जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। मैंने फिर से हुँ, उसको मेटलर्ट देखा नहीं। तो ये एक चीज है, वो आप लोग भी कर सकते हैं, आई एम श्योर आप लोग कर ही रहे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मैं चीजों को बता रहा हूँ। और हाँ। पीवाईक्यू वाले आइडिया पे आपका क्या मतलब थॉट है, उस पे क्या करना चाहिए? हम तो वैसे खुद भी ये बात बोलने वाले थे आज, वैसे वैभव ने हम्म शायद प्रपोज़ कर दिया, और हम्म अभी हम्म। हिज़ थॉट्स। नहीं, इंडिविजुअली मैंने क्या देखा ना, जैसे सबका मैंने टारगेट ट्रेस किया आज, कि सारे लोग हाँ, टारगेट डाल रहे हैं, तो उसमें पीवाईक्यू डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो उसमें सम ऑफ द मेंबर डाल रहे थे, मतलब अराउंड अगर 10 मेंबर टारगेट पोस्ट कर रहे हैं तो 3-4 मेंबर डाल रहे थे उसमें। बाकी हुँ। उसमें अपार्ट फ्रॉम उसके साथ वो यूपीएससी का भी कर रहा है, तो अब पता नहीं यूपीएससी का है या बीपीएससी का है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी था। बट मुझे ऐसा लगा कि इसको करना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और स्टेट पीसीएस में तो खैर इस बार जैसे 17th का आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा, ये सूरज सर का। तो उसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम वर्बिटम रिपीट थे पिछले ईयर से। हाँ, हाँ, वो तो पीवाईक्यूज़ का मतलब ये करने का कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, हम्म, भैया फ्री के नंबर है हाँ। उठा लो। वो तो बोनस पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ना है। बस, हाँ, तो मतलब हम उन सभी को कोशिश करना है कि वो चीज नहीं छूटे। हाँ, पीवाईक्यूज़ तो सबको हम्म ही करने ही पड़ेंगे। लेकिन हम्म बस हम्म हमको जो लगता है ना कि क्योंकि मोस्टली लोग यूपीएससी का ही कर रहे हैं, तो दे वांट हम्म कि प्रिपेयर्ड चीज़ें मिल जाए। कि भाई ठीक है, हमको हम्म अगर हम्म नोट्स मिला है, आई विल ट्राई कि भाई दूसरी चीज़ ना पढ़ें, नोट्स है बस उसी पढ़ लें। बट द थिंग इज़ ना, हम्म कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा तो वो आएगा नहीं, वो एग्ज़ाम रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। नहीं, खुद और से तो दूसरा एफर्ट चीज़ डालना पड़ेगा, मतलब सारी चीजें, मतलब मोस्टली एक ऐसा होता है ना, पकी पकाई वो चीजें नहीं हो सकती हैं। खुद कुछ से एफर्ट ऑलरेडी। डालना पड़ेगा कि कैसे क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो उसको देखे क्या है। उससे भी नहीं आ रहा तो ग्रुप में बहुत सारे लोग डाल भी रहे हैं कि क्या चीजें हैं, उसको नहीं समझ में आ हाँ, रहा। जैसे मैंने भी डाला हुआ था, जैसे डायमंड का वो दिया हुआ था केमिस्ट्री में कि इसका क्रिस्टल फॉर्म में कौन सा है जो नहीं होता है, घटना चक्र का वो पॉइंटर था। हाँ, हाँ, पॉइंटर होगा। तो वो था, तो हाँ, उसको मैंने देखा चैट जीपीटी पे, जैसे वो चारों का दिखा रहा था, जैसे डायमंड था उसमें सल्फर था आपका, और हुँ, ग्रेफाइट भी था। तो उसमें सबका दिखा रहा था कि सारे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, बट उसमें एक था कि जैसे जो सल्फर होता है वो एक, उसका एक अलग एमॉर्फस फॉर्म होता है, उसमें वो क्रिस्टल नहीं होता है। तो हुँ, वो चीज मुझे डाउट था, तो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, तो शायद मेंबर्स ने बताया भी था कि ऐसे है कि आप शायद आपने ही बोला था कि ये नहीं होता है, क्रिस्टल तो होता ही है डायमंड। नहीं, 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 मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये जो फैक्ट बता रहे हैं आप, मैं खुद श्योर नहीं हूँ, तो नॉट से कि मैं नहीं बताया। ऐसा अच्छा, बाकी हाँ, ये मेरे बता कि को आप हाँ, इसके जैसे सर तो जो बता रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, आप खुद से क्या कर रहे हैं? मैं घटना चक्र के पॉइंटर्स बहुत कम पढ़ रहा हूँ। मैं घटना अच्छा। चक्र के क्वेश्चन हल कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे भी रिपीटेड हैं उसमें, हर एक हम्म चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट रहेंगे। तो कुछ हम्म चीज़ें ना वो हम्म थोड़ा क्वेश्चन के साथ थोड़ा सॉल्यूशन का थोड़ा लेंथ मिल जाता है, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल हम्म जाता है कि भाई ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। हम्म वैसे और इसको हम पॉइंटर्स में ऐसे कर ले रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमको मिल रहा है वो हम अपने शॉर्ट नोट्स वाले जो घटना चक्र का पॉइंटर्स है हम्म उसमें लिख रहे हैं, क्योंकि वो पूरा हम्म करेंटली अपडेटेड नहीं है। वो शायद 2021 तक शायद क्वेश्चंस सारे लिए हुए हैं, उससे उसके पॉइंटर्स हैं।
उसके बाद के क्वेश्चंस हम्म। पॉइंटर्स नहीं है इसमें। अच्छा, ये आपका बीपीएससी का कौन सा अटेम्प्ट होगा? प्रॉब्ली थर्ड है, लेकिन मैंने कभी सीरियस होकर दिया नहीं, हर बार मार्जिनल रुक गया है, बट ठीक है, अच्छा, कोई इशू नहीं। इस बार लग रहा है सीरियस होगा। हाँ, इस बार क्योंकि अब यूपीएससी छोड़ दिया ना, तो आई विल ट्राई कि इस बार तो भाई। सीरियस होगा ही। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, बेटर है यार, वो तो हो जाएगा। हम लोग मतलब काम करें जैसे भैया गाइड कर रहे हैं वैसे चले। हाँ। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा है, जैसे टीम हम लोग को काम करना है, चीजों को साथ में लेकर चलना है। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, या कुछ नया कोई कर रहा है तो वो भी शेयर कर सकता है कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन मैंने सब किसी को चीजों को देखा मतलब। था, मैं उनको याद तो नहीं, किसी ने हम्म, कोई तो ग्रुप में वो डेली टारगेट्स में अपने 50 क्वेश्चंस ऐड करके रखते हैं। अब आई डोंट हम्म, रिमेम्बर, हम्म, नहीं जान रहे। हम्म, तो मेरे को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा कि भाई डेली ना आपको कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चंस इधर हम्म, उधर से, हम्म, अपार्ट फ्रॉम हम्म, पीआईक्यू, आप कर लो, हंसते बोलते मजाक मस्ती करते सोते सोते जैसे ठीक लगे। हम्म, हम्म, डूइंग टू द क्वेश्चन की भाई बैक ऑफ द हेड में वो चीज जाएगी कि भाई हाँ कुछ तो है। रहती हैं काफी चीजें इंट्यूशन के बेसिस पे एग्जाम में सॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं है हाँ। कि जो चीज एकदम कंफर्म है वही इंसान करता है। वैसे करे हम्म। तो यूपीएससी भी नहीं हो। इंट्यूशन के बिल्कुल। बेसिस पे भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए वो मैंने हम्म, इनकॉर्पोरेट किया है, मैं आज से ही कर रहा हूँ। अच्छा। तो अच्छा कि ठीक है। तो कहाँ से कर रहे हो आप उस चीज को? तो बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, किसी ने ग्रुप पे ही वो भेजा था, मतलब टेस्ट हम्म, सीरीज वाला ग्रुप। हम्म। तो उससे एक अच्छा। आध निकाल के 50-50 हम्म, क्वेश्चंस, ज़्यादा लगने नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो आधे घंटे में सारा बन जाएगा, 50 क्वेश्चन तो बन ही हम्म, जाएगा। हम्म। तो उसके बाद उसका सोल्यूशन बस यही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना क्वेश्चंस करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, rather देन कि भाई हम सिर्फ पढ़ते जाएं, तो वो नहीं नहीं, नहीं होगा। वो वैसे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इंसान जैसे पढ़ रहे हैं, बट उसका एट द एंड ऑफ द डे उसका आउटकम क्या मिल रहा है हमको? हम्म। एटलीस्ट अगर हम किसी चीज को जैसे फिजिक्स से पढ़ रहे हैं तो उससे मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, या सोर्स मेरा मतलब एकदम रेलिवेंस है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये सब चीजें भी मालूम चलती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। मतलब ऐसे वैसे हो जाएगा कि मतलब तीर चलाना अंदर, मतलब आंख पे पट्टी बांधी हुई है, आप तीर चला रहे हैं। तो हाँ, वैसे चीजें तो खैर नहीं चलनी चाहिए। ठीक है चलेंगे तो हिमांशु, तो बनेगा। पीवाईक्यू वाले पे हम लोग करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू जो हाँ। है उसको मतलब अगले 10 दिन में हम लोग टारगेट करते हैं कि जनरल साइंस का पीवाईक्यू कर ले पूरा अच्छे से। और हम्म। जो भी मतलब ग्रुप मेंबर्स हैं उन सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन होगा पीवाईक्यू को लेके। तो वो हम हाँ। जो मेरा जो टेन्योर खत्म होगा तो उसमें बात कर लेंगे कि नहीं सबका बिल्कुल। क्या ऑब्जर्वेशन है पीवाईक्यू को हाँ लेके। हाँ क्योंकि सबने कुछ ना कुछ पैटर्न नोटिस किया होगा, या कुछ चीज एप्टीट्यूड की इन्होंने अप्लाई किया होगा तो उनको मालूम चल रहा होगा, तो वो शेयर करेंगे लोग तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है ये ठीक चीज है। सही रहेगा, इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी देख रहे हैं कि सारे मेंबर्स मतलब पेयरिंग को लेके एग्रीड हैं। हाँ, तो उस चीज को पेयरिंग। लेकर चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट कर देगा एक दूसरे मेंबर्स को कि कोई ऊपर अगर नीचे जैसे की। 13, मान लीजिए कि 13 पेयर था, थर्टीन हाँ। पेयर था, जैसे एक एक पेयर मतलब अपना 5 5 क्वेश्चन भी बनाता है, जैसे 10 पेयर बना दिया, 10 क्वेश्चन बना दिए एक पेयर ने। ठीक है, तो हम्म। वैसे 2 2 पेयर का हम ले लेंगे हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 अपना। क्वेश्चन से वैसे तो जैसे होंगे। 20 30 क्वेश्चन हम लोग टारगेट करते हैं ईच डे, मतलब ऐसे हो जाए कि 20 30 क्वेश्चन हो जाए तो नेक्स्ट 10 दिन में आराम से मतलब 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, एटलीस्ट 10 ईयर का तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से हो जाएगा। हम्म। और ये सब्जेक्ट वाइज करनी है या फिर थोड़ा रेंडमाइज, जैसे जिनकी साइंस है तो नहीं, साइंस के, आई थिंक फिजिक्स। जैसे जनरल साइंस हम लोग का हो चुका है। ठीक है, तो हाँ, जनरल साइंस पूरा हो चुका है तो इसका पीवाईक्यू एक बार हम लोग कर लेंगे तो तो ज्यादा कंप्लीट मतलब साइंस की बेहतर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हाँ, तीनों की, या फिर ऐसे सेक्शन करके कि, या फिर 5 दिन बायो, मतलब 3 दिन बायो, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, ऐसे करके। नहीं नहीं, आई थिंक लेते हैं ना, जैसे सब्जेक्ट वाइज ले लेते हैं या कंबाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम्म। होगा ना, पेयरिंग होगा ना, जैसे एक पेयर को बोल देंगे वो फिजिक्स का डालेगा। ठीक है, हम्म। एक केमिस्ट्री का डालेगा, एक बायो का डालेगा। ठीक है, 3 पेयर हो गया। हाँ और ईच पेयर में 10 क्वेश्चन अलॉट करेंगे तो 3 पेयर में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ हाँ और ईच डे इसको लेकर चलेंगे तो अगले 10 दिन में आराम से 300 क्वेश्चन अराउंड हो जाएंगे, मतलब हाँ हाँ 10 ईयर का हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, 10 300 कुछ था आराम से। और पहले जैसे हम लोग को टारगेट करना है कि जैसे बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है वो एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, उसके हाँ बाद जो जैसे कमीशन अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे टीचर का हो गया, फिर से वो आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कुछ आया है वैकेंसी वगैरह, तो हम्म। अलग अलग मतलब जो भी टीचर्स मतलब कमीशन कराती है तो उसको फिर कर लेंगे।
नेक्स्ट हाँ, टर्म में। वो मान लो कि हम लोग का घटना चक्र से वैसे हो जा रहा है, अगर टाइम हम्म परसिस्ट हम्म करता है तो हम लोग वो भी कर लेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा, हाँ। जो भी बचा होगा वो चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। मतलब हम्म, वो फोमो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक्सेस कर रहे हैं। इतना करें कि मतलब सफिशिएंट हो जाए एग्जाम निकालने के लिए, काफी हो, मतलब सफिशिएंट हो। मुझे भी लगता है कि जहाँ तक सर ने जो भी सोर्स बताया, जैसे एनसीईआरटी हो गया, या जैसे ये घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, ये हम्म, और प्लस पीवाईक्यू, अगर ये तीन चीज हम लोग कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, और जो हाँ टेस्ट वगैरह है लगाएं, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट वगैरह लगाएं, तो हो जाएंगी चीजें। उतना हाँ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब पीवाईक्यू वाला करते हैं। बाकी आपने जो बताया कि एक्स्ट्रा जो आप एफर्ट डाल रहे हैं 50 क्वेश्चन वाले पे, तो वो भी हाँ सही है। वो मतलब अच्छा हाँ, लग रहा है। अगर इसको एग्जॉस्ट करने के बाद वो कर सकते हैं, अगर टाइम बच रहा है तो सारे मेंबर्स इस चीज को कर भी सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है। वही, क्योंकि क्योंकि मैं टाइम की थोड़ा वो है। मैं आसानी से कह पा रहा हूँ, क्योंकि और लोग तो साइकिल में हैं और लोग तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना चीज़ें। तो हम्म। ये कहना आसान है, अगेन सब लोग भाई अपना मतलब ना टाइम देख के उस हिसाब से करिएगा। कोई ऐसा कम हार्ड हम्म एंड फास्ट कंपल्सन नहीं है कि भाई किसी ने कर हम्म रहा है तो हम्म भाई अपने को भी हम्म। करना है। क्योंकि नहीं, जैसे आपका पीवाईक्यू को लेके भी था, तो इसमें ये था कि सारे सबके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है। हालांकि पेयरिंग वाइज डाल देंगे तो वो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, किसी पे हम्म, बर्डन भी नहीं पड़ेगा। दिन भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। हम्म, ठीक है हिमांशु। बाकी अभिषेक बोल ही नहीं रहे, अभिषेक। अभिषेक भाई गए हैं चाय हेलो पीने। भाई, हेलो। अरे आ गया अभी आ रहा हूँ भाई। हाजी भाई, और गुड कुछ। इवनिंग। अरे गुड इवनिंग भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, संधान श्रेष्ठ, क्या ही चाहिए भाई। अरे भाई, आप तो पूरा एकदम मूड में रहते हो। भाई सोच सब रहे हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो तुम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्या चाहिए भाई। कोई नहीं भाई, आप लोग भी होंगे। अगली बार ही आपकी ही है। अरे नहीं नहीं। और बताओ क्या भाई, अभिषेक, क्या और सब क्या सीन है बढ़िया भाई। चल रहा है। अरे मैं सीन क्या है, प्रिपरेशन की बात कर सीन रहा वही है कि बस एक दूसरे के प्रिपरेशन को एसेस करना है, कैसे क्या चल रहा है, कहाँ इम्प्रूव करना है हम लोगों को। हूँ। अरे बाकी नाइस भाई, अपार्ट फ्रॉम बढ़िया बढ़िया। इंडिविजुअली सारे लोग अपना अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि सभी लोग अपना कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो अपना शेयर हम्म। करें, उन चीजों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। भाई सीन ऐसा है कि अभी फर्स्ट फेज चल रहा है। कुछ लोग हम्म फ्रेशर हैं, कुछ लोग रिपीटर्स हैं। कोई साइंस बैकग्राउंड से हम्म है, कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो सभी हम्म लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी इसमें हम्म ओवरलोड करना नहीं हो सकता, ऊपर से उधर जो यूपीएससी कर रहे हैं वो जीएस 1 का कर रहे हैं। तो उधर हम्म लगा पड़ा है अलग ही। तो अगर इंडिविजुअली बात करोगे तो भाई, मैं अभी बीपीएससी हम्म, को मैक्स 2 से ढाई घंटे दे रहा हूँ मैक्सिमम, और ये चलेगा अभी। अच्छा। जब तक जीएस 1 हम्म। खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। और इधर अच्छा, आप मतलब एमसी वो ये अगले अटेम्प्ट के लिए मतलब लगे हुए हो, उसका प्रिपरेशन कर रहे हो इसके अलावा। ऑप्शन नहीं है भाई, मुझे तो यही मेंस देना था, भगवान जाने क्या रुका कहाँ रुका। हम्म, भगवान क्या जाने यार, यूपीएससी नहीं जनाना चाह रहा है तो अरे भगवान तो देखते यार हैं अब क्या है। ठीक है, वो तो एंड ऑफ द डे भगवान पे ही है, बट कमीशन ही नहीं बताना चाह रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे कोई भी नहीं समझ में भाई, नहीं जिस आ रहा है दिन कि मेरा कैसे नहीं हुआ। आईएएस मतलब एक बनते हैं, वो सेक्रेटरी नहीं, वगैरह वो बनते नहीं होता है, हैं। मिस्ट्री वाली चीजें हो गई हैं सारे लोग के लिए। कि भाई इस सबका मतलब जैसे कोचिंग किसे मिला है तो सबका 100 एबव आ रहा है। सीसेट में जिसका 90 एबव आ रहा है उसका भी नहीं हुआ है। तो इंसान नहीं क्या मतलब एक्सपेक्ट कर नहीं, सकता है, कमीशन की तरफ से भी मतलब कुछ चीजें नहीं है कि भाई आंसर की रिलीज कर दो यार, मतलब मिला ले कि कहाँ गलती हुई। तब उसको शायद ये अगली तो बार है। से हम लोग उसको बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं कि आगे कैसे करना है। जी भाई, पूरी सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। हम्म। बताइए अच्छा क्या बात अभिषेक, करनी तो है। हाँ। अभी आपका मतलब क्या, जैसे डेली जो टारगेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं नहीं। हाँ जी, मेरा जीएस का पेपर 1 चल रहा है। जैसे कनकर का बैच 2 में मैं इनरोल्ड हूँ। तो हम्म जैसे टारगेट्स आते हैं वो टारगेट हो रहे हैं, और फिर हम्म, प्लस में मैं जीएस 2 का कहीं दूसरी जगह क्लासेस लिया हूँ, एमसीएफ आशीष अच्छा। माथुर सर का। तो मैं वो जीएस 2 का कराते उधर हैं से कर अच्छा। रहा हूँ। हाँ, हम्म तो टाइम कम बचता है, जो टाइम मेरे को बचता है वो मैं बीपीएससी को देता हूँ। बस हम्म। इतना करने में भाई हवा टाइट हो जाता है।
भाई समझ सकता हूँ मैं, क्लासेस भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, फिर इधर बीपीएससी का भी कर रहे हो, बट ठीक है यार, मैनेज कर लोगे तो हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा हम लोग को। जो मतलब वो यही है कि जो दो तीन चीजें साथ में लेके चल रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि उस चीजों को बैलेंस कर पाना, और फिर से क्या बोलते हैं कि बैलेंस कर पाना, और उसमें भी टाइम को थोड़ा बचा के चलना, क्योंकि सब हो एक तो जाता है भाई, इतना टेंशन नहीं है, सब हो जाता है। लोड दिए भाई। नहीं सही है यार, तो हो जाता है तो बढ़िया है। तो पीवाईक्यू पे क्या है और आपका, आपका क्या टेक है उस पे? मेरा टेक ये रहेगा भाई पीवाईक्यू पे, कि पीवाईक्यू करते हैं और वैसे करते हैं जैसे कि नहीं आता है कि हम टेलीग्राम पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बना हम्म सकते हैं, तो वैसे चार हम्म ऑप्शन डाल दिए, क्वेश्चन डाल दिए, और एक ठीक है। आंसर के लिए एक आता है ना हिंट वाइज में, एक लाइट बल्ब हम्म दिखाता है राइट कॉर्नर पे। आता है आता है आता है। ठीक है। वहां पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन डाल देंगे कि क्यों ये आंसर सही है और क्यों बाकी सारे हम्म आंसर्स गलत है। अगर हम्म बाकी सारे आंसर्स गलत क्यों है ये नहीं दे सकते, तो मिनिमम बेयर मिनिमम तो ये डाल ही सकते हैं कि क्यों ये आंसर सही है। उसका और एक्सप्लेनेशन दे दे कि जैसे ये है तो, जैसे मुगल काल के संस्थापक कौन थे, ऐसा कुछ दे दिया, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, वैसा कुछ दे दिया, तो उसका कुछ डाल दे उसमें कि क्या है, हाँ, ऑप्शन क्या है, उसमें उसको थोड़ा, एक्सप्लेन उस चीज को कर दे। हाँ ठीक वैसा है करके, वो। और पेयरिंग वाइज हम्म करेंगे ना तो 20 हम्म क्वेश्चंस ठीक है, 10-10 कर लेंगे, क्योंकि भाई टाइम हम्म का तो बैरियर है ही। हाँ वो तो है। हाँ, भाई देख, मेरा क्या और था बाकी इसमें, क्या है, सबका अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूँ इस ग्रुप में, मोस्ट ऑफ द लोग यूपीएससी भी कर रहे हैं साथ में। हाँ भाई बहुत तुम भी जैसे कर रहे हो ना। बहुत, नहीं भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से इस पे फोकस हूँ, बीपीएससी पे ही फोकस हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी एसडीएम तीन साहब। तीन अटेम्प्ट मेरा हो चुका है, इस बार थर्ड था। अब आई ओके। थिंक ये राइट टाइम है कि बैकअप पे काम किया जाए, अरे हाँ भाई, श्योर क्योंकि श्योर, सही बात है भाई। बैकअप पे काम किया जाए, और मुझे मालूम है मैंने कहाँ गलती की है, उसमें कोई वो नहीं है इस बार। मुझे जहां तक लगता है सीसेट में मैंने प्रैक्टिस कम किया था, उसके चलते मेरा शायद नहीं हुआ, सीसेट ही सेम रुका होगा, भाई, सेम। सीसेट के कारण ही कॉम्प्रिहेंशन रुका है। भाई, कॉम्प्रिहेंशन। आरसी। ऑप्शंस, हम्म ऑप्शंस इतने ज्यादा क्लोज थे भाई कि क्या ही हम्म। क्लोज थे भाई। उसमें थोड़ा ऐसा लग रहा था ना कि भाई दोनों हैं, फिर लग रहा था नहीं एक ही है, हाँ वही कंफ्यूजन था वहां दो। पे, मतलब एक कंक्लूजन पे पहुंचना काफी डिफिकल्ट हो रहा था उस चीज में, आरसी में, और लेकिन फिर वेरिएशन क्या करे इंसान। हम्म। हटाते हैं भाई, फिर वो सोच के दिमाग खराब हो जाता है। वो नहीं हटाते नहीं, हैं जैसे 200 में जैसे क्या है ना, आरसी पे क्या है, आरसी पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना भी एक मतलब गलत स्ट्रेटजी है। आरसी पे है बहुत ही मतलब भाई। कम, जैसे 15-20 पे डिपेंडेंट रहिए आप, 15-20 पे, बाकी सारे क्वेश्चन पे एप्टीट्यूड पे डिपेंडेंट रहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड में श्योरिटी है कि हाँ इसका आंसर ये होगा तो होगा, ए प्लस बी भाई का होल गलती, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि ये नहीं होगा वो होगा। लेकिन आरसी में है, आरसी में चीजें हैं कि वहाँ पे काफी इंटरप्रिटेशन आ जाता है, भाई मैं कुछ और उसको कंप्रीहेंड करके दे रहा हूँ, कमीशन कुछ और कंप्रीहेंड करके उसका आंसर दे रहा है। गलती यूपीएससी में नहीं है भाई, गलती हमारे में है। 200 में 67 नहीं ला रहे हैं तो क्या खाक पड़ रहे हैं हम? हाँ भाई है सोच रहे हो? उसमें उसमें मैं कोई गलती मतलब वो हमारे नहीं में बोल है। रहा हूँ मैं, यूपीएससी पे फिर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला शुरू में ही, बोला कि मैं, मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ गलती की है, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं। नहीं किया था, पढ़ा था बस पढ़ा था, प्रैक्टिस नहीं किया था, इनफ प्रैक्टिस नहीं किया था, जिस कारण से हो सकता है मैं दो तीन क्वेश्चन और बनाया रहता तो हो गया रहता, बट कोई कोई नहीं नहीं, भाई, उस चीज को ऑल द फैक्टर बेस्ट। इन करते हैं, अगली बार उसको, अब जब भी होगा वो फाइनल ही होगा, देंगे फाइनल देंगे, पूरे अच्छा, एक प्रिपरेशन छोटा के सा साथ डाउट था। देंगे। हाँ कोई नहीं भाई, बताइए। मूव ऑन करते हैं, यूपीएससी से मूव ऑन करते हैं, होगा होगा नेक्स्ट ईयर सब अच्छा होगा, मेंस रेडी करते हैं, सीधे इंटरव्यू देते हैं नेक्स्ट ईयर। एग्जाम एग्जाम नेक्स्ट हाँ ईयर तो मैं, मैं, भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 27 वाला दूंगा, रैप्स दूंगा मैं 27 वाला। अरे आप जो भी स्ट्रेटेजी कर रहे हो भाई सोच समझ ही के दोगे। बहुत हम्म अच्छी है, ऑल द बेस्ट उसके लिए। मेरा एक छोटा सा डाउट था केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। आपको नहीं पूछे। लगता कि केमिस्ट्री पूरा रोट लर्निंग है? है मतलब केमिस्ट्री उसमें, भाई नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या ही केमिस्ट्री, घटिया सब्जेक्ट है भाई, गंदा सब्जेक्ट है। उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें रूट लर्निंग सॉरी है, टू लेकिन इंटरप्ट यार, थिंक अबाउट दोस्त की जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है। मतलब लाइक मी, हम्म, मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रहा है केमिस्ट्री, मतलब और सर ने घटना चक्र पॉइंटर्स दे दिया, मुझे लग रहा है ऊपर से तक पूरा याद ही करना है। अब वही वो ज्यादा उसमें भाई। घटना चक्र पॉइंटर में तो कुछ समझने वाला है ही नहीं, उसमें बहुत कम है। हाँ, मतलब सर के नोट्स में भी बायो तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ लग रहा है, फिजिक्स भी, हम्म, केमिस्ट्री लाइक ये पूरा ही रटना ही है ऊपर से नीचे तक, कुछ नहीं है वहाँ।
फिजिक्स बायो सही है, केमिस्ट्री में थोड़ा है। फैक्ट तो है, थोड़ा क्या पूरा ही फैक्ट है, मतलब 90% फैक्ट है, 10% ही कंसेप्ट है कहीं ना कहीं। तो उसके ठंडा लिए क्या डाउट सब्जेक्ट है है भाई। अभिषेक? हाँ, कैसे टेकअप करे भैया। रोना आ रहा भाई है देख, देख के। उसका उसका देख, उसका सिंपल, मुझे जहां तक लगता है, अब मैंने जैसे हाँ। रिवीजन किया है भाई, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसमें रिवीजन की फ्रीक्वेंसी जो है उसमें बढ़ा देना। ठीक है? जैसे होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट का हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे आज जो पढ़ा उसको कल पढ़ लिया, फिर 7 डेज के बाद पढ़ लिया, फिर 15 दिन के बाद पढ़ लिया, फिर 1 मंथ के बाद पढ़ लिया। लेकिन उसमें वैसा नहीं चलेगा। उसमें भाई मतलब रिपीटेडली उसको करना, रिपीट करना पड़ेगा भाई उसमें। आई थिंक, हमको नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है, या एक मैंने जो ट्राई किया था वो तुम भी कर सकते हो कि जैसे। बताइए बताइए। आपकी आवाज कट रही है, मेरी नेटवर्क खराब है या आपकी? नहीं, अभिषेक की तो आ रही है। तो वो थोड़ा कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मेटल के बारे में ही भाई हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, बट मेटल के बारे में चीजें हम लोग को नहीं मालूम है कि क्या है, नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम भाई, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है। मेरा भी साइंस बैकग्राउंड उतना नहीं रहा है, मैं 12th तक किया है साइंस, बट भाई जानते हो यार, बिहार में कैसे, मतलब एजुकेशन क्या है हम लोग का, कैसे पढ़ते हैं। भाई, भाई एक फैक्ट बताऊं, मैं फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया हूँ। यार और मुझे केमिस्ट्री केमिस्ट्री देख के रोना आ रहा है, सोचो। हम्म। भाई मैंने ना आईआईटी का तैयारी किया है, मुझे भी हम्म। रोना आ रहा अरे, अरे भाई है। तब ठीक है। हेलो। एक्चुअली देखो तब ना। प्रॉब्लम उसमें ये है ना कुछ केमिस्ट्री में कि थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा चीजें फैक्चुअल है। और हम्म। तो पता है मैं क्या अप्रोच करता हूँ, आप भी फॉलो कर हम्म। सकते हो। जैसे कि हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा ये, बट इससे थोड़ा हम्म। वो पैसिव लर्निंग नहीं होता है। जैसे कोई भी टॉपिक हम्म। उठाया, मेटल का उठाया, तो मेटल हम्म। के जितने पीवाईक्यूज है लगा लिए, या फिर एक बार पढ़ लिया और हम्म। साथ ही साथ पीवाईक्यूज लगा लिए। तो उससे क्या हम्म। रहता है ना, थोड़ा सा एमसीक्यू हम्म। लगाते लगाते चीजें याद रहती हैं, और पैसिवली वो एक्टिवली थोड़ा लर्न होते रहता हम्म। है। तो हाँ, नींद वींद एग्जैक्टली नहीं आता मेरे भाई। मेरे लिए भी यही वर्क करता है। लाइक एमसीक्यू मोड में अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो ज्यादा चीजें याद रह जाती है, इंस्टेड ऑफ कि मैं हेलो। रट्टा मार रही हूँ वो बहुत ज्यादा। ओके। मुझे तो नहीं नींद आने ठीक है फिर लगता भाई। है। और भाई हाँ वो हेलो। तुम बोल रहे हो कि बार बार रिपीटेड फॉर्म में बार बार रिवाइज करो, पॉसिबल है? इतने सारे हम्म। फैक्ट्स भाई 15 पेज के हैं, 15 दूनी 30 हो गए इधर। बार बार देखने से तो हवा टाइट हो जा रहा है, 2 पेज देखते देखते तो लग रहा है कि हो गया, हटाओ इसको, इससे भाई अच्छा तो मैं दूसरा कुछ पढ़ एक लेता हूँ। चीज तो, एक चीज भाई ये भी तो है वैसे। मैं सच बताऊं, मैं हम्म। तो वेट कर रही हूँ कि हम्म। जीएस वाला टॉपिक कब है, मैं कब साइंस से हटूं यहाँ से। अरे सेम भाई, सेम सेम, फिजिक्स बायो हो गया, केमिस्ट्री मैं तो अब हो स्किप गया करने का मेरा सोच रहा साइंस, अब हूँ। जीएस में लाओ, हो गया इतना। अरे नहीं भाई वो सही भी ठीक है सही। भाई, अगर नहीं हो रहा है तो तुमको यार बैलेंस करना पड़ेगा अदर चीजों को भाई, इधर 10 कम कर रहा हूँ तो उधर 10 प्लस कर लूंगा भाई। ये भी सही सही है, उसमें कोई मतलब दिक्कत वही है नहीं है। कि कम से कम जो बेसिक बेसिक मिनिमम एटलीस्ट उतना हो जाए। हम्म। बाकी तो काफी हम्म। बहुत ज्यादा चीजें याद करने के चाहे लिए, ये वो भी तो फिर हो खत्म सकता नहीं है होने कि वाला है जैसा कभी। अभिषेक मतलब क्या जैसे है, मैंने जैसे मैं। पीवाईक्यू, हाँ हाँ, जैसे मैंने हम्म। पीवाईक्यू करा ना, तो मैंने ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मेरे को लग रहा है रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगर हम्म। पीवाईक्यू भी बार बार ही देख रही हूँ तो मैंने भी हाँ, नोटिस किया ये बहुत चीज। ज्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहा है हाँ, तीनों में ही। तो इवन इसमें इसमें ये अच्छा है ना कि रिपीटेटिव चीजें होने से वो याद भी हो याद भी हो जाता है कि जाती चलो है, अभी वो हाँ। किया क्वेश्चन फिर से और वो वो आ भी गया। ज्यादा नहीं, तो मतलब इससे ना वो लाइक अभी 71st है ना, मतलब 70 बीपीएससी 68 से मैच हो रहा है कई कई क्वेश्चन, कोई 67 से, तो ज्यादा पीछे भी नहीं, मतलब 10 साल भी कर लो तो बहुत ज्यादा रिपीट मिल रहा है। हम्म ऐसा है। हम्म। और एक ओके, दिस स्टैंडर्ड इज तक वो हेल्पफुल। कंप्लीट भी हो जा रहा है, जो मतलब हाँ जितना चाहिए ये कि है। बेसिक मिनिमम, हाँ इतना तो होना ही चाहिए यार। हाँ वो सही है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो ये भी देख रही हूँ उसमें मैड भी लग रहा है, तो मेरे को तो थोड़ा लग रहा है कि चलो कुछ ना कुछ तो करके निकाल ही लूंगी साइंस नहीं, से। मैट तो कुछ अप्लाई हो रहा था बीपीएससी के पेपर में, अप्लाई हो रहा था। जैसे 17th का मैंने क्या किया था, दे के आया था, तब मैं अराउंड मतलब 65 के अराउंड सही किया था। बट जैसे सत्यम सर का मैथ सेशन वगैरह देखा था, तो उसके बाद मैं पेपर देने बैठा, एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन मैंने मैथ पे किया, मैथ के बेसिस पे 5-7 क्वेश्चन मुझे किया लग रहा उसके है बेसिस पे। कि फैक्चुअल में वो जीबीडब्ल्यू वाला ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट तो होते हैं नहीं ज्यादा। एक्चुअल तो में जैसे जीबीडब्ल्यू वाला या टर्म वाला जो आ रहा था कि जैसे ये टर्म है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें 2 स्टेटमेंट हाँ ऐसे आ रहे हैं जो सिमिलर लुकिंग है, तो वहां पे थोड़ा और लग रहा है, ये ये ना चीज भी लग रहा है। इनका ध्रुव सर का ना मैट ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे मैथ द फॉलोइंग में भी हाँ। वर्क कर रहा है बहुत अच्छा। और ये सिमिलर सही भाई। साउंडिंग ऑप्शंस वाले में भी ज्यादा जा रहा है।
ऐसे। और वो खासकर पुराने वाले मैच, ध्रुव सब के पुराने वाले मैच। हाँ हाँ, वो सारे अच्छे हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी मैं पीवाईक्यू कर रही थी साइंस के, तो मतलब पीवाईक्यू भी कर रही थी, एक्सप्लेनेशन भी कर रही थी, बट मैट भी देख ले रही थी कि यहाँ पे लग रहा है ना ये सारे, तो वो एक साथ के साथ करती ही जा रही हूँ कि साइंस में और कुछ नहीं तो कुछ तो जुगाड़ कर लूँ। नहीं तो वो सब तो पीवाईक्यू ठीक में क्या है। है, जैसे जनरल साइंस का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, तो उसका जो मैड होगा, स्पेसिफिक मैड होगा, जो सबका ऑब्जर्वेशन होगा, वो शेयर करेंगे ग्रुप में। हाँ, वो कर लेंगे, वो ज्यादा सही होगा। कहाँ जैसे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हो सकता है सारे लोग, जैसे अभिषेक ने बताया कि उनके पास थोड़ा टाइम का काफी वो टाइट है, स्केड्यूल काफी मतलब ये है, अरे कंजस्टेड है। यार ये तो तो है यार, जो कॉन्कर और साथ में मेंस लेकर चल रहे हैं, ऑप्शनल भी बीपीएससी, बहुत ज्यादा शेड्यूल ऐसा निकल रहा है। ये तो उन आप लोगों लेके के चल लिए रहे हो क्या साथ थोड़ा। में? जैसे कितने लोग हैं वो, मतलब साथ में कौन कर लेके चल रहे हो? मेरा तो है यार, मैं कॉन्कर है, मैं 25 में थी, फिर मैं 26 में शिफ्ट हुई हूँ। सत्तम सर ही बोले कि 26 में आ जाओ, बहुत ज्यादा रश हो जाएगा वरना वहाँ पे हाँ हाँ 25 हाँ, वाले में। मैंने भी यही तो किया, एग्जैक्टली मैंने भी किया। तो थोड़ा सा वो टफ हो रहा होगा ना चीजें मैनेज करना, मतलब नोट मेकिंग बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। फिर टाइम ले रहा मैंने है। ना राहुल सर से भी बात करी थी कि मेंस की टेस्ट सीरीज ले लूं सर, तो सर ने बोला कि हाँ नहीं ले लो वैसे तो। बट फिर मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं मेंस की टेस्ट सीरीज लेना बिल्कुल ही मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मतलब पॉसिबल वेस्ट नहीं ही हो नहीं लो जाएगी। भाई, हाँ कंटेंट मैंने भी रेडी नहीं सोचा है, था टेस्ट वो। कैसे दोगे? हाँ, वही और मैंने सोचा कंटेंट था वो हो मैंने, नहीं पाएगा वो, हाँ वही मैंने भी मतलब पॉसिबल नहीं। फिर बहुत देखा, फिर मेरे से नहीं हो पाएगा अभी टेस्ट सीरीज, क्योंकि कंटेंट याद ही नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, मैं क्या ही टेस्ट सीरीज पढ़ाऊँ। वैसे सही बात है, फिजिबल भी नहीं होगा अभी। बेहतर होगा कि आप मतलब पढ़ें समझे उसको, नोट मेकिंग प्रिपेयर करें, देन उसके बाद और और टेस्ट सबसे सीरीज बड़ी ले तो बात कि ज्यादा ज्यादा पीवाईक्यूज ही, बेहतर होगा। अभी सारे पीवाईक्यूज ही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, टेस्ट तो कहाँ वही से वही लिखा जाए। और नोट सच हम्म। बताऊँ तो नोट मेरे को मेकिंग जब क्यों सत्यम करना सर है? से, नोट मेकिंग नोट क्यों मेकिंग करना क्यों है? करना है? सर तो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ना, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, सबके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी में वैल्यू एडिशन तो करने होते हैं या, ना। यार अभिषेक भाई, मेरे साथ ऐसा है ना कि वो पचता नहीं है भाई यार, मतलब मैंने ट्राई सबका किया नहीं वो हो शॉर्ट पाता है नोट्स ना यार, पढ़ने का। सभी पता लोग है नहीं कर शॉर्ट पाते हैं। नोट्स, जैसे मैंने वो पढ़ा तो पता है वो डाइजेस्ट नहीं हो, जैसे पराया सा लग रहा था, मतलब जब तक मैंने खुद ओह, से नोट्स ना बनाया हो ना, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें ब्रेन स्टॉर्म किया अपने हिसाब से, फ्रेमवर्क डेवलप करता हूँ। बट शॉर्ट नोट्स में प्रॉब्लम ये है ना कि मैम ने या फिर किसी ने बनाया तो वो उन्होंने रैंडमली थोड़ा इधर 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 की चीजें लिखी हुई है, हाँ मतलब वही वही थोड़ा सा वही ये मेरा है, मैं बना, ये मेरे हाँ साथ तो मैं भी है। बनाऊंगा तो ऐसे करूंगा, मैं फ्रेमवर्क डेवलप करूंगा जैसे पॉलिटिकल सोशल ऐसे करके, तो मैं उसी वो वैसे ही बनाऊंगा नोट जैसे आंसर लिखने वाला हूँ। बट वो खुद से शॉर्ट नोट्स करने में पे तो वैसे चीजें नहीं रहता है। इंटरनलाइज भी अच्छे तरीके तरीके से होती हैं, कि वो माइंडसेट में हाँ, रहती है, माइंड में रहता है एक वो तो मैं चीजें नोट खुद से मेकिंग में करने बहुत पे। ज्यादा बुरी हूँ, बट स्टिल मैं बना टाइम रही हूँ लग क्योंकि रहा है मुझे, बहुत। हाँ बट क्योंकि जहां तक मैं कि अभिषेक का थोड़ा हम्म, टाइम थोड़ा वो है, तो वो सोच रहा है कर लूं मैं वैसे ही। यार मैं तो अभी मेरे से ना हो मैंने सुना पाएगा। कि उसने आतिश माथुर का भी ले रखा है अभी यार। सच बताओ तो लास्ट ईयर हम्म। में उसमें थी सारथी वाले में, उसमें आतिश माथुर, तो यार पता नहीं, आतिश माथुर तो कोई पढ़ाते ही नहीं है पूरा सिलेबस। अरे ये ऐसे मत बोलो यार। कसम से भाई, क्योंकि आतिश माथुर वाजीराम में भी थे, नेक्स्ट आईएएस में भी थे, और मैं नेक्स्ट आईएएस से थी, तब भी आतिश माथुर ने बीच में छोड़ दिया। लास्ट ईयर सारथी लिया वो था, उसमें भी तो आतिश माथुर ने जीएस टू बर्बाद ही कर दिया, मतलब जीएस नहीं वन नहीं, ठीक से मेरा बढ़िया और भाई, मतलब पहला बंदा मिला हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि मैंने उनका मैग्ना कार्टा इंडिविजुअली लिया हूँ। यार और मैग्ना वो कार्टा तो काफी, मतलब ऐसे देख लो, और तो मैं क्या ही बोलूं। हाँ मतलब वो इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने जितना भी देखा, और वैसे यहाँ ओआरएन में, और मैं पटेल नगर रह रही हूँ, तो यहाँ पे तो सारे अरे बंदे ऐसे ही हैं। पटेल नगर, हाँ हाँ। सर थोड़े अरे अनपॉपुलर भी भाई इसीलिए हैं, सेम, वो मैं एक्चुअली भी कोर्सेज पटेल नगर कंप्लीट में नहीं हूँ। कराते वो ना। वो नहीं कराते कंप्लीट, वो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। मतलब सारथी में भी लास्ट ईयर इंस्ट उन्होंने यही करा था, बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, तो जीएस टू पूरा ही कबाड़ हो रखा है। हाँ, वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू करते हैं तो मोस्टली हर इंस्टीट्यूशन को छोड़ ही देते हैं, सालों साल चेंज करते हो, हर होली पे इंस्टीट्यूशन चेंज है सर। मतलब वो ऐसे है कि अगले ओझा सर है। अच्छा, आतिश अरे माथुर सर का कुछ भाई हेल्थ प्लीज, प्रॉब्लम भी है क्या? हाँ प्लीज, आतिफ मास्टर सर ओजी है जीएस2 के, ऐसे उनके बारे में नहीं बोला जाए। वो एक्चुअली मेरा अभी ये मानना है ना कि उनका अप्रोच जो है ना पढ़ाने का वो सही है, मैं ये हो सकता है कि वो सारा एस्पेक्ट कवर ना करते हो, उनका एक हाँ अप्रोच है भाई कि कैसे हाँ मेंस को मतलब कैसे टारगेट करना है, वो सही हाँ वो लगता है। मतलब उन्होंने जितना पढ़ाया तो मेरे को लगा डेटा ये सब कुछ सब बहुत अच्छे से दिया, बट उन्होंने वो कोर्स ही नहीं कंप्लीट करते, वो बीच में ही चले जाते हैं। मतलब क्या, फिर तो हम तो आधे में ही रह जाते हैं। वो वैसा इंस्टीट्यूशन होता की गलती है ना, आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू गए हुए थे, आप इंडिविजुअली जाओ फिर देखो। मैं इंडिविजुअली गया हूँ, कोई इश्यू नहीं है भाई, मैं सर को डायरेक्ट कॉल करके डाउट पूछ ले रहा हूँ, सोचो। ईमेल कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर ईमेल का रिप्लाई आ रहा है।
नहीं भाई है तब तो भाई। बढ़िया है। हो सकता है तब वैसा हो सकता है कि आतिश माथुर का वो मैग्ना कार्टा सही वर्क कर रहा हो, बट बाकी तो मेरे बहुत लिए सही क्यों वर्क कर रहा है, बहुत सही वर्क कर रहा है, मतलब मैं तो फेवर में हूँ, कोई भी राय ले +1 +1। नहीं GS2 भाई। के लिए वैसे तो वैसे ये इंडिविजुअल वाले कोर्सेज सर के सही ही रहते हैं, जो मैग्ना कार्टा वगैरह, या अभी जो मेंस का वो चला रही है यूट्यूब पे फ्री में, ये सब कोर्सेज हम्म, सही रहते हाँ हम्म, हैं। अच्छे भाई नोट्स लोग नोट्स ये। के नोट्स के तो अच्छा रहता है उनका। हाँ, बहुत ही हेलो। कंसोलिडेटेड, और दोनों रहते हैं एक्सक्लूसिव दोनों। अच्छा अभिषेक हाँ यार, जी। अब कल से मतलब हम लोग को कैसे प्रोसीड करना है? आप जो बताओ भाई, आपकी एक एक्सपर्टीज है चीज तो डिसाइड बीपीएससी हुआ में। है, एक चीज तो डिसाइड हुआ है, उस पर सारे लोग मतलब एग्री किए हैं, मोस्टली एग्री किए हैं कि PYQ पे हम लोग को थोड़ा काम करना है, ठीक है? तो जी। वो चीज मैं मतलब एलोकेट कर दूंगा कि जो 2 या 3 लोग कर लेंगे, 2 या 3 पेयर कर लेंगे, अराउंड 20 या 20 30 क्वेश्चन कर लेंगे। और उसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है जो आपने बोला हिंट वाला, वो चीज में भी उसमें थोड़ा किया जाएगा। उसमें थोड़ा 2 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन मिनिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस डी है आंसर हो गया। नहीं नहीं, शॉर्ट फॉर्म सेंटेंस में नहीं, बस एक होना चाहिए ना हम्म कि ये है तो क्यों है, बस खत्म। हम्म हम्म, ज्यादा हम्म, उधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट। और और इससे एक क्या है ये ना भी कि ऐड ऑन कर लो आप लोग कि मैट भी जिसे समझ आ रहा है वो डालते ही चला जाए, जिन्हें जितना भी समझ आ रहा है, क्योंकि ये ना मैट मैट इंटरस्टेट का हो जाए तो तो वो ज्यादा होगा। अच्छा वर्क करेगा। 2 3 चीजें हैं, जैसे क्या है, मैं जैसे कंक्लूड कर देता हूँ। जैसे PYQ का है वो सारे लोग डालेंगे, एंड दूसरा चीज ये है कि सारे लोग का अपना ऑब्जर्वेशन होगा एक PYQ को देख के, ठीक है? हम्म। सारे लोग अलग तरीके से चीजों को देखते हैं, तो वो अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर देंगे ग्रुप में। जैसे खत्म होगा ये, या उससे पहले भी शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है। अपना हम्म। ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे, सबका मदद हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नहीं कर पा रहे हो, उनका हो जाएगा। तो वैसे करके हम लोग आगे उसका कर लेंगे। अब बाकी इंडिविजुअली आप लोग को लगता है कुछ और अलग चीज करना चाहिए, तो वो लोग बता सकते हैं। मतलब भाई ऐसा कि कोई टेस्ट वेस्ट कुछ कर रहे हो या फिर करंट अफेयर्स ऐसा कुछ कर रहे हो अलग से, तो ये भी बता दो आप लोग, क्योंकि नहीं, जैसे करंट MCQ और अफेयर का क्वेश्चन क्या है। फॉर्मेट तो बहुत वर्क करता है प्रीलिम्स के लिए, ऐसा मेरे को लगता है। हम्म नहीं, करंट अफेयर का क्या है, जैसे मैं तो फिलहाल मैराथन देख रहा हूँ, जो जो हो चुका है उसका डेली देखना संभव नहीं है। वो हो भी नहीं पा रहा है कि जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे जैन से मई तक मुझको देखना है, तो मैं ईच डे का बैठूं देखने के लिए, या मंथली वो भी तो उसका बैठूं पॉसिबल देखने नहीं के लिए, है, थोड़ा हाँ हाँ। वो डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो मैराथन देख रहा हूँ, जैसे BPSC उत्कर्ष का एक मैराथन वीडियो है, उसका अराउंड 4 to 5 आवर का है। तो हम्म उसमें वन लाइनर उन्होंने कवर किया है, ठीक है? और थीम वाइज उन्होंने लेके चला है, जैसे उसका 4 5 पार्ट आएगा अगले मंथ में। हो सकता है दूसरा पार्ट उसका है, जैसे क्या है कि हम्म। डिफेंस एक्सरसाइज हो रहा है तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, या बिहार से रिलेटेड कोई फेस्टिवल है वो है, या बिहार में कोई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हो रहा है, वो उन चीजों को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी देख सकते हैं उसको। मैं भाई उसको मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्म भाई ग्रुप में मौज मस्ती नहीं हो रहा है। वो तो बाकी राहुल कोई नहीं भाई मैनेज कर पाएंगे। भाई वो तो होते ही रहता है। ऊपर से राहुल भी आया तो और होता है। बाकी थैंक यू भाई, हो गया, मैं विदा लेता हूँ। ठीक है भाई, ओके। थैंक यू भाई, हाँ थैंक यू प्रतीक भाई। अच्छा, आप में से कोई 2026 कॉन्कर बैच 1 में है क्या? हाँ, मैं हूँ बैच 2। बैच वन में। लाइक ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन हूँ अभी तो। सर एक्चुअली मैंने अभी उससे कौन बात सा करी टॉपिक थी कि पढ़ा रहे हैं उसमें? ऑफलाइन लेने को तो। अभी तो ये हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म हुआ है, कल की क्लास में वो हिस्ट्री स्टार्ट होगा। अच्छा, हाँ बस यही पूछना था मुझे। मैं अच्छा, शिफ्ट होने का सोच रहा था बैच दूसरा एक चीज टॉपिक बता पे। दीजिए बैच लोग मेरे को, कर रहे हो कि क्या? अगला मीटिंग हम लोग कब रखें? आप लोग के पोल मतलब डाल दो, कन्वीनियंस के अच्छा नहीं अकॉर्डिंग। है। कब? अरे पोल ही डाल दो, पोल डाल दो। अच्छे पोल डाल हाँ दूं? भाई। ठीक है, ठीक है, डाल दूंगा पोल। भाई भाई अनुष्का नहीं से तो पूछना विराट कोहली किधर है अभी। भाई विराट। मैंने उससे मैंने पता है इतना भैया ने कर दिया, मैंने उससे पूछा सच में विराट हो, तो कह रहा नहीं मैं तो अब है, तो मतलब उसने किसी की कुछ और ही नाम लिया। मैंने कहा अरे ये तो आकाश, स्कैम हो आई गया। थिंक आकाश नाम था उनका, विराट का शायद आकाश आकाश, नाम हाँ था। सॉरी सॉरी। हाँ भाई, तो मैंने कहा अरे ये तो स्कैम कर रहे हो। रियल अनुष्का के तो साथ फेक मैंने विराट। मैंने ठीक है, उसको बताया भी, मैं ग्रुप में मैंने बोलना था कि इसकी भी फील्डिंग लगानी पड़ेगी सबको। अरे नाइस भाई, फील्डिंग।
ठीक है, अब अगले नहीं हो तो पोल डाल दूंगा वैसे, नहीं तो मोस्टली संडे को रखते हैं। आई थिंक संडे को सारे लोग फ्री होते ही हैं, कुछ तो और निकालते ही हैं घूमने फिरने के लिए। ठीक है। भाई एक बार कंक्लूड कर दो कल से कैसे क्या क्या करना है, एंड देन आई थिंक टाइम टू वाइंड अप। एक बार इनसे बात हाँ कर लो शायद जिससे बात नहीं हुआ है, आई थिंक ऋषि भाई से। मोस्टली लोग। हाँ ऋषि भाई हेलो। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे भाई गुड पिछली इवनिंग, बार नमस्ते थोड़ा की क्या जरूरत है। मैं हम ऐसे लोग थोड़ा क्लियर हैं लेट ज्वाइन भाई। किया भाई। भाई नहीं वो पैंट्स वो। ठीक है तो वैसे कोई नहीं तो है। लेट ज्वाइन किया जैसे मैंने। ऐसे सब सब तो हम्म, अपन एक ही है ना, मतलब कॉन्कर वाले ही हैं सब, कॉन्कर भी कर रहे हैं और पीपी से भी कर रहे हैं, कोई अलग है? हाँ अलग मैं ही हूँ। पीसीएस मेरा अलग चल रहा है, केवल पीसीएस ही चल रहा है मेरा। अच्छा मैं अच्छा। कॉन्कर से जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जुड़ना चाहता था बट काफी मतलब 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो मैंने सोचा इस बार स्किप करने का, क्योंकि नहीं, कोई नहीं। बेटर भी है, ठीक है। अभी बीपी से वैसे भी हम्म, धीरे धीरे सबका छूटता ही जाएगा, ऐसे कॉन्कर ज्यादा हम्म, कंटिन्यू भी नहीं हो हम्म, पाएगा। हम्म। बस बेसिक और जीएस वैसे समझ वगैरह मेरा हो एक रहेगा। मेरा थॉट प्रोसेस एक ये भी था कि मैं दो चीजों को साथ बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं एक ही चीज पे फोकस करना चाहता था, इसलिए हम्म। मैं केवल स्टेट पीसीएस को लेके चल रहा हूँ। हाँ, आप लोग को अगर याद हो, बाहुबली करके हमारे प्रिवेल ग्रुप 9 में कोई था एक लड़का। अच्छा तो उनसे प्रिवेल मैंने 9 से तो मैं नहीं था, प्रिवेल 10 से था, मैं ग्रुप 10 से था। नहीं, यहाँ पे शायद एक दो लोग हैं। उनका भी यही कहना था, हम्म, जैसे आपने बोला ना कि दोनों बैलेंस नहीं हो पाएगा, बेटर है कि एक हम्म, पे करो। विन विन हम्म, सिचुएशन है, अगर ग्लिम्स क्लियर होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, ऐसा उनका कहना था, एक ही हम्म, करो, दोनों पे मत वो करो। हम्म। बट ठीक है, जितना हो पा रहा है करते हैं अभी, बाद में देखा जाएगा। अच्छा भाई ऋषि भाई बेस्ट अपने आइडिया दूं? आपका क्या कैसा चल रहा है, पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही है? हाँ, अभी धीरे धीरे सब सही हो गया है, बट वो कुछ ऑप्शनल वगैरह का फिक्स करना है, बस ऑप्शनल नहीं हो पा रहा है थोड़ा हम्म, अभी। बाकी सब हम्म, सेटल हो गए। हम्म। और ये अच्छा साइंस का यहाँ भी पे बहुत ट्रबल हो रहा है। मैंने पता सर से मैंने हम्म, सर से बात करी थी, मतलब आपका ऑप्शनल क्या है? हम्म। किसका, मेरा? हाँ, ऋषि। नहीं मेरा तो ऋषि, ये हाँ आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा तो वो सोशलॉजी ही है। अरे जैसे अरे मेरा भी ऋषि भाई का सोशियो है, पूछ तो रही। मैंने ना सत्यम सर से बात करी थी कि हम्म, ऑप्शनल के लिए कि साथ में कैसे बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सर से मैंने पूछा था बीपीएससी के रिगार्डिंग, तो सर ने बताया था कि अभी लाइक सिर्फ कॉन्कर कॉन्कर करो और सारा टाइम बीपीएससी को दे दो, और बीपीएससी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक एंड हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑप्शनल उठाने, क्योंकि सोशियो थोड़ा सा छोटा सिलेबस है, तो जनवरी तक भी लेकर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, और हम लोग अटेम्प्टर्स है तो हम लोगों को उतना ये भी नहीं करना पड़ेगा कि दिसंबर एंड से ही बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, तो जनवरी तक भी अगर सोशो जाता है तो भी 4-5 महीना काफी है सोशो कवर करने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि अभी ड्रॉप कर दो सोशो और बीपीएससी और कॉन्कर को प्रोसीड करो, और बीपीएससी जैसे एंड होता है तब सोशो उठा लेना। नहीं तो वो ठीक है, सर ने आई थिंक सही बोला है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे सोशियो का पेपर 1 पेपर 2 एक रीडिंग हो गई आपकी, एक दो रीडिंग हो चुकी है, तो सही है। बीपीएससी के बाद मतलब एग्जाम जैसे खत्म होता है उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, बेहतर रहेगा वो। वही जैसे तो सर जिसका ने नहीं ऐसे ही। हुआ है, एक एक रीडिंग भी नहीं हुआ है, उसके लिए डिफिकल्ट है थोड़ा, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़ा डेप्थ चाहिए, कमीशन थोड़ा डेप्थ मतलब डिमांड करता है डेप्थ के लिए। बहुत सारा जैसे सोशियो का, इसका यहाँ पे किसका किसका ऑप्शनल है सोशियो? ऋषि मेरा आपका है। भी है क्या? नहीं, हेलो। मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मेरा पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। ये हम्म। पीएसआई का एंथ्रो तो बहुत बड़ा सिलेबस है। एंथ्रो भाई एंथ्रो। एंथ्रो एंथ्रो का भी वैसे सिलेबस छोटा है। अरे कोई लोड नहीं है भाई, ये बीपीएससी तो बात देख हाँ, लेंगे। ये तो है। हाँ, मैं क्या कर रहा बीपीएससी हूँ के बाद कि मैं भी यही लाइक सोच रही हूँ। क्योंकि मेरा वो सिलेबस अभी कवर नहीं है ना सोशियो का अभी, क्योंकि अभी हम्म, जस्ट एक ही साल हुए हैं, तो मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, एक एक दो दो घंटे मैक्सिमम, ताकि जो एक वो नोट्स प्रिपेयर हो जाए अपना, हम्म। ताकि अच्छे बाद में उसको वैभव रेफर कहाँ से करना कर रहे। रहे हो आप, सोशियो कहाँ से कर रहे हो, सोर्स क्या है यार भाई आपका? मैंने ना वो निशांत सर से देखा था, कुछ थिंकर्स तक लेक्चर देखा था हम्म, पिछले साल, ठीक है। हम्म, तो अभी हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ ना, खुद से ही कर रहा हूँ, जैसे चैट जीपीटी हो गया और ये हम्म, नितिन सांगवान उठा लिया, और हम्म, बाकी एक बेस नोट ले लिया है, क्योंकि मुझे हम्म, लगता है कि अगर थिंकर्स तक कंप्लीट हो गए तो उसके आगे की चीजें मतलब आप खुद से किया जा सकता है। बस वही है कि हम्म। एग्जाम्पल्स निकालो, मतलब पर्सपेक्टिव डेवलप करो, तो वही है। नहीं मैं सोच वो रहा हूँ कि जैसे एक क्या है ना, नोट्स बना लूँ। सोशियो में क्या है, जहाँ तक मैंने सोशियो को पढ़ा तो उसका सबसे बेहतर चीज ये है उसका कि अगर थिंकर आपका अच्छे से है ना, थिंकर आपका मतलब स्ट्रांग हो गया वहाँ पे,
तो हर एक चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे अदर टॉपिक्स भी हैं, जैसे पेपर 2 में तो ज्यादातर एप्लीकेशन है, पेपर 1 का कोई भी चीज है, जैसे कास्ट है तो कास्ट में डरखाइम का पर्सपेक्टिव भी हम लोग लगा सकते हैं वहां पे। तो सही वो बात है। चीजें हैं कि जैसे थिंकर पे जितना हम लोग का स्ट्रॉन्ग कमांड रहेगा, पेपर 2 में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इंडियन थिंकर ठीक है, पेपर 2 में तो इंडियन थिंकर कोड करना ही है, बट साथ में इनका भी अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो और सही बात है भाई। उसके उसके लिए वैभव आप वो देख सकते हैं, एक है ये कारवा यूपीएससी करके यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उसमें आप थिंकर का देखिएगा, उसका थिंकर मुझे हाँ, तो बहुत उन्होंने अच्छा लगा भाई। पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा डेवलप करा दिया था उन्होंने उन्होंने। टाइम लिया हुआ है, बट भाई हम्म। थिंकर का जो पर्सपेक्टिव बनेगा ना यार, तू देखना तू, उसके बाद बताना कि कैसे क्या है। क्या क्या नाम बताया आपने, दोबारा से रिपीट करना। कारवा ए यूपीएससी यूट्यूब चैनल का नाम है। अच्छा, हम्म वो है सर क्या जो ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते हैं जैसे। उन्हीं हाँ, का है। उनका कुछ वीडियोस आए थे, रिकमेंडेशन देखा हुआ है मैंने कुछ वीडियो, बट उतना नहीं देखा हुआ। नहीं लेकिन बढ़िया था वो, मुझे तो अच्छा लगा भाई, इसलिए तो मैंने सोचा बता दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी देख देख लूंगा। वैसे वैसे थिंकर्स तो गवर्नमेंट की है ही पूरी सोच। कंप्लीट, बट और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। नहीं थिंकर में मतलब जैसे एक कुछ कुछ एक आप कुछ लोग कुछ है सोशो के जो खुद के नोट्स बना रहे हो क्या? क्या क्या आप अनुष्का? लोग सोशो के खुद के नोट्स बना रहे हो क्या? मतलब लाइक जैसे कुकर में खुद के नोट्स हम लोग बना रहे हैं, तो सोशो के भी बना रहे हो क्या? हम मैं तो यार बना मेरे रहा हूँ ऑप्शनल इतने क्योंकि बल्की हो गए हैं ना, मतलब मैंने महापात्रा से करा था भाई, उनके नोट्स इतने बल्की हो रखे हैं कि मेरे को दोबारा से पढ़ने में ही लग रहा है कि क्या, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, उन्होंने इतना फीड कर दिया है ना। हम्म, अब मेरे को लग रहा है उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स और क्रिस्प में करना पड़ेगा मुझे, तो वो टाइम अब बीपीएससी के बाद ही दे पाऊंगी मैं तो। मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब क्योंकि मैंने पहले ना बिना रनिंग नोट्स के नोट्स तो वगैरह जा ही नहीं बनाया पाऊंगी हुआ आगे। था। वो तो हम्म। इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने भी रनिंग नोट्स बनाया होगा वो तो, बट चीजें वो ना ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। बट वही कर अरे रहा हूँ ना वो मैं, अभी चीजों को महापात्रा सर ने ऑर्गेनाइज ना, कर रहा हूँ थोड़ा सा। वो बाजीराम वाले महापात्रा सर है ना, तो वो वैसे उनकी क्लास पूरी रनिंग नोट्स ही बनी हुई है मेरी। मतलब उन्होंने हम्म, कंटेंट अच्छा दिया, पर्सपेक्टिव भी अच्छा दिया, बट ये है कि रनिंग नोट्स है तो मेरे को उस टाइम पे लगता था कि ये भी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, तो बहुत चीजें लिखी हुई है। अब बिना ही शॉर्ट नोट्स के मेरे को लगता है आगे जा ही नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत बल्कि नहीं हो हो गया है। पाएगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा ना, फिर वो फिर नहीं, आंसर हम्म। में वो नहीं आएगा, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं और रहेंगी तो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने पूरा रेनेसा और डार्क एज और सब कुछ बता रखा है, और वो उसकी जरूरत मुझे एग्जाम में है ही नहीं, बट वो मेरे को पूरी स्टोरी पता है कि क्या हो रखा था वहां पे। अब मैं हाँ, उसका क्या करूँ, वो एग्जाम तो में तो एग्जाम में भी नहीं नहीं, जाएगा। हाँ, एग्जाम में तो वो कीवर्ड ही जाएंगे और एग्जाम्पल ही कीवर्ड जाएंगे, ही दो जाएगा टू बस। फिफ्टी वर्ड ही हाँ, जाए, 250 वर्ड लिखने रहते हैं, तो वो ना पता और उसके लिए कंफ्यूज हो वो जाता है इंसान की हाँ कि क्या वो लिखे। वहां पे फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये सही थोड़ा बात है। सा मेरे साथ इशू हो रहा है। अच्छा, नहीं आई तो थिंक इसीलिए मैं अब पता हम लोग नोट्स इसको बना रहा हूँ कंक्लूड अपना। करना चाहिए। अच्छा निशन, स्टार्टिंग में अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिस किया हो तो आप में से कोई ऐसे समराइज कर सकते हैं बस 4-5 लाइन, अगर कुछ मिस किया हो हमने। इम्पोर्टेंट इसी जैसे क्या था, जैसे हम सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि जैसे पीवाईक्यू पे फोकस करते हैं, जैसे 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 सब्जेक्ट हम लोग का कंप्लीट होगा उसके हम्म, अकॉर्डिंग हम लोग पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी तो मान लीजिए कि आपका वो जनरल साइंस का जैसे पूरा हो रहा है, ठीक है। हम्म, जनरल साइंस सब्जेक्ट पूरा होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगले 10 दिन में, जैसे अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट होंगे, तो अगले 10 दिन में हम लोग टारगेट करते हैं कि जनरल साइंस का पीवाईक्यू कर ले पूरा, ठीक है। बढ़िया, एंड रिवीजन रिवीजन भी होता हाँ रहेगा। हाँ, रिवीजन भी होते रहेगा, और उसमें कुछ पैटर्न नोटिस करते हैं इंडिविजुअली सारे मेंबर्स, तो वो अपना शेयर कर देंगे, और एक नॉलेज फिलिंग हम्म, का भी काम कर रहेगा कि जहाँ जहाँ गैप हो ओके रहा है उसको ओके। हम ऐड ऑन कर लेंगे नोट्स में। तो हम्म, यही है बढ़िया। मेनली, यही चीज था थोड़ा, मतलब मैंने ये सोचा कि पीवाईक्यू पे थोड़ा हम लोग को काम करना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पीवाईक्यू सिलेबस तो ये दो चीजें हैं जो जिसको मतलब इनएविटेबल है, इन चीजों को करना ही करना है, इग्नोर इन चीजों को हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव भाई, अच्छा है ये, बढ़िया है पीवाईक्यू वाले को। हम्म। तो ठीक है भाई, इसको हम थैंक यू। लोग कल कल से कंटिन्यू करते हैं, और अगले 10 दिन तक इसको टारगेट करते हैं, मेरे टेन्योर में इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, अगली बार भाई जो भी होगा वो इस चीज को कंटिन्यू करेगा। श्योर श्योर। अगली बार जो भी होगा उस चीज को कंटिन्यू करेगा। एंड बाकी ये है कि इंडिविजुअली अगर जो लोग भी अपना कुछ बेटर कर रहे हैं तो उन चीजों को शेयर करें एक प्लेटफॉर्म पे, तो और बेहतर रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, एक मैसेज लिख के, अगर कोई यूट्यूब का हम्म प्लेलिस्ट है, कोई अच्छी सी हम्म वीडियो हम्म है, हम्म हम्म बस बस। ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे हम लोग को काम नहीं करना है कि हम लोग कर रहे हैं तो ठीक है भाई, मेरा ही होना चाहिए, मेरा आप सबका हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, मेरा होना चाहिए, तो वैसा चीज नहीं होना चाहिए।
आप लोग को ऐसा लगता है कि ये चीजें हाँ इंपॉर्टेंट है, अदर मेंबर्स को हेल्प हो सकती है, तो उसको शेयर कर दें। यही है। बाकी आगे जैसे मीटिंग का है कि नेक्स्ट टाइम कब रखते हैं, तो ये भी है, तो इसको मैं पोल में डाल दूंगा। हाँ मोस्टली जो होगा पोल ऐसे उसके संडे साथ संडे भी जाएंगे बेटर लोग। है, संडे हम्म संडे वाला भी अच्छा है, बट हाँ पोल पे पूछ हम्म लेना डेमोक्रेटिक वे में मुझे। पोल पे एक बार पूछ लेंगे। और वैसे एक चीज पूछना था, मैंने आज का सेशन रखा, इसमें कोई वो नहीं था ना, जैसे मैंने किसी से पूछा नहीं, इसको लेके मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मुझे पूछना चाहिए था सबसे कि क्या है, आज रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। नहीं मतलब हाँ पूछ लेते तो शायद मतलब ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं है, कुछ ऐसा जिनका बा, होगा बा, नहीं है लोग तो भाई पूछ लेंगे। भाई 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 तुम संतान श्रेष्ठ हो, सोच रहे हो भाई, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम ही प्रेसिडेंट हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो नहीं भाई। भाई, ऐसा नहीं है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मान के चलो तो भाई मेरे को प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना दो यार, पीएम आप लोग रहे हैं, सारे अरे मेंबर्स भाई पीएम रहे हैं, भाई मैं प्रेसिडेंट रह लूंगा। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि भाई लीडर को लीड करना चाहिए, ठीक है, उसको कुछ हो जैसे टीम मेंबर्स को आगे करना चाहिए, अपना बस वो लीड करे, टीम मेंबर्स को आगे करे कि वो अपना आगे अच्छे से बेहतर करे। लीडर का अरे काम क्या होता है, गाइडेंस करना, मैं मैं ये नहीं मैं कि मजाक कर रहा था, मैं अरे मजाक भाई कर रहा ठीक था है, भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं उसको सीरियस थोड़ी ले रहा हूँ यार, हाँ। ऐसे ही मैं भी मजाक बाकी ही कर रहा बाकी हूँ। बाकी मेंबर से कन्वर्सेशन हो गया क्या, अपन वाइंड अप कर सकते हैं क्या अब? या कोई आई बाकी थिंक है? हो गया है, सारे मेंबर से हो गया है। एसके वाइंड अप करें। हाँ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। नहीं कुछ अगर हो तो डाउट हो, कुछ बात करना हो तो आप लोग बोल सकते हैं, डाउट मतलब ऐसा जिसको भी कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रही थी ना कि हम्म इतने डेज बाकी है अभी पेपर को, तो हम्म जब तुम डेली सुबह मैसेज जो करते हो टारगेट ऑफ द डे, तो अभी हम्म संधान हम्म श्रेष्ठ तो सबसे ऊपर ही तुम्हारा मैसेज आएगा, तो तुम लिख देना हम्म कि इतने डेज बचे हैं, तो वो थोड़ा रहता है दिमाग में। मतलब बहुत हम्म बच्चों को मैंने देखा है कि वो भूल जाते हैं कि इतने ही दिन बचे हैं पेपर को, तो वो एक हम्म, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक तो है। मेरे हिसाब से वो एक कर देना। ठीक है, एक मतलब बढ़िया रहेगा वो भी, एक वो रहेगा, मतलब अलार्म हाँ की बिल्कुल तरह कि काम करेगा वो। 70 days टू गो, 69 days हम्म टू गो, 68 days टू गो, तो वो होता है कि भाई इतने ही दिन बचे हैं, तो ठीक बाकी और कुछ नहीं, ठीक बाकी सब ठीक है। हम्म, ठीक है, बढ़िया। बाकी कुछ फीडबैक देना हो तो, कुछ कमी हो तो बता सकते हैं आप लोग कि मैं कोई उसको कैसे कमी आगे नहीं है। आगे इम्प्रूव करी, क्योंकि हमने ही जैसे चुना है आपको, तो मेरा कोई क्या है, कमी मैं नहीं सारे है। मेंबर्स को मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कभी लीड नहीं किया है, सबसे पहली बात है, मैंने चाहे वो हर कॉलेज चीज हो पहली स्कूल ही हो, मैंने बार लीड होती नहीं किया, है प्रतीक, ये मैं हर चीज फर्स्ट टाइम कर पहली ही रहा हूँ। बार होती है, तो तो कुछ कुछ इतना नहीं भाई, टेंशन लेना है। हाँ ठीक है ठीक अब है मैं तो, अभिषेक को सुन रही थी अभी, हम्म शायद ऐसे ही बात करना बेटर होगा क्योंकि सब पीयर हैं, तो मुझे हम्म बहुत अच्छा लगा उनका एटीट्यूड, सच में वो हम्म इतना हंसमुख रहते हैं, इतना पढ़ने के बाद वो कॉन्कर हम्म भी कर रहे हैं, ऑप्शनल भी कर रहे हैं, बीपीएससी भी कर रहे हैं, हम्म। फिर भी इतना जॉली मूड में रहते हैं। नहीं तो मैं वो मैं भी बोलने वाला था अभिषेक का, वो चीज मेरे को भी बहुत तो अच्छा लगा कि वो एक जरूरी है, वैसे मेंबर्स भाई बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वो स्टार है, वो स्टार है ग्रुप के, उनके कारण थोड़ा हम्म स्माइल भाई आता है कि हाँ भाई भाई ऐसे भाई करना चाहिए। हम्म। भाई मैं मार्स पे रहता हूँ इसलिए कर ले रहा हूँ, कोशिश मत करना फिर। नहीं, एक एक जहां बस तक मुझे लगता है आपका अभिषेक भाई, तू तू पूरा मतलब आप मतलब पूरा कर लेते हो, इसलिए आप मस्त मस्त भी रहते हो, हाँ, तो आप जो भी उसमें टिप्स मतलब दे कि कैसे एकदम ऐसे पूरा हो जाता है, और इतना हम्म खुश कैसे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश ही नहीं रह पा रहे हम लोग, इतना पढ़ रहे हैं फिर भी खुश नहीं रहते हैं। तो खुश आप रहने कभी के एक लिए दिन क्या ही आप जरूरत इस है, पे अरे सेशन सुबह उठो एक पढ़ने दिन, बैठ जाओ। भाई देखो नॉर्मल सा है, टारगेट कंप्लीट करने के तीन सिंपल दीजिए ना, साल उठो से फ्रेश तीन हो साल पढ़ने से बैठ जाओ। 3 साल से वही अच्छा। कर रही हूँ, सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाओ। और तो नहीं वैसे अभिषेक का सुन के मुझे ऐसा लगा कि एक हाँ, माइंडसेट भी काफी इम्पोर्टेंट बहुत है, मतलब बहुत बहुत मैटर ज्यादा करता है, इम्पोर्टेंट है। और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और जैसे हम लोग भाई पढ़ाई तो मैं कर ही इसको रहे हैं, करूंगी लेकिन बट इम्प्लीमेंट खुद में। माइंडसेट होना, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना या जॉली मूड होना, लाइक अभिषेक, बहुत बढ़िया है जो वो। जो 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 सीरियसनेस जहाँ लेके जहाँ है बैठना सब है। चाय समोसा खा लेना, और पैसे सब अपने से देना, मैं नहीं, नहीं देने वाला किसी अब का। तो अब प्रीलिम्स निकलने के बाद ही चाय समोसा होगा। Done। यही 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 तो यही सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है, वो है, यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम यही यही प्रॉब्लम है।
पता है ओके मैच कहाँ आ रहे हैं? ग्राउंड पे हाँ नहीं, यहाँ आ रहे हैं। और मुझे इसी पे काम करना है, मैं यही हार रही मतलब हूँ। ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, वैसे नहीं होना हाँ चाहिए यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, वो वी आर नॉट वो तो एंजॉयिंग होगा ही। द जर्नी, वी आर हम्म। ड्रीमिंग अ डेस्टिनेशन। हम्म। अब जैसे अब निकलेगा, अब 40 साल की उम्र में निकलेगा तब तक सारी चीजें निकल जाएंगी। तो भाई क्या भाई मतलब है। भाई नहीं नहीं भाई नहीं, भाई शादी करना है भाई, ऐसे मत बोलो। प्रतीक भाई ठीक ये है नहीं भाई। बोलना था बस। अरे भाई मैंने वो एज एग्जांपल बोला, एज उसको वो नहीं लेना। बाल झड़वा, आप बाल झड़वा दोगे सबके, मतलब भाई जो पीक टाइम है इंसान का। नहीं, वो मैं एक जा तरीके रहा से हूँ यार मेटाफर करने। था, समझाने के लिए, कंटेक्स्ट देने के लिए। हम्म। हाँ, तो सोशियोलॉजी नाइस। पढ़ने के बाद लोग यही कंटेक्स्ट देते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, वाइंड यूपीएससी में आई आने के थिंक। बाद भी लगता है कि मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक दिन थैंक यू। अलग से डिस्कशन होना चाहिए। हाँ ठीक है, वाइंड अप करते हैं प्रतीक, काफी लेट ठीक है, हो गया है क्योंकि वाइंड अप करते हैं लोग। वैसे सर सूरज भैया ने बोला था 30-40 मिनट का सेशन ले लेना, बट मुझे लग रहा है ये 1-1.5 घंटे का हो गया। कोई बात नहीं, पहली बार था ना इसलिए, अगली बार इतने डाउट्स नहीं रहेंगे। नहीं, अगली बार थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करूंगा मैं इस पे, चीजें क्या है। हम्म, मैंने खुद को एसेस किया है आज, तो फिर हम्म, अगली बार इम्प्रूव करता हूँ इस चीज को। हाँ तुम पॉइंट लिखना कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, रफ हम्म, स्क्रिप्ट राइटिंग कह सकते हैं उसको। हम्म, हम्म, करूंगा। ठीक है एसके इज ए अभिषेक गुड भाई, मोटिवेटर। वाइंड अप एसके चलो करें। बहुत अच्छा प्रतीक भाई, मोटिवेटर है भाई। थैंक यू हाँ थैंक यू हाँ हाँ थैंक यू हाँ। फॉर द ठीक है। सेशन। प्रतीक भाई थैंक यू भाई। भाई भाई मूड आप हल्का सभी कर का दिए भी तुम। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। आप लोग आए, बातचीत किए हम लोग, अच्छा लगा, हम्म, वो चीज है, बढ़िया है। चलिए ठीक है। ठीक है, गुड नाइट ठीक है भाई सबको, लोग, गुड नाइट, थैंक गुड यू, नाइट। राधे राधे। राधे राधे। गुड नाइट ये अभिषेक भाई। मथुरा मथुरा वाली है गुड क्या? सेशन गुड प्रतीक नाइट भाई, भाई, गुड गुड नाइट। सेशन, बाय बाय। चलो ठीक है भाई।